31 नंबर सभी लोग कह रहा है एक परीक्षा में 92% जो है छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब कि 92% जो हमारे उत्तीर्ण का मतलब कि पास हुए। तो एक मतलब कि एक परीक्षा हुई उसमें 92% जो छात्र हैं वो हमारे पास हुए हैं। और कह रहा है कि 480 जो छात्र हैं हमारे अनुत्तीर्ण मतलब कि आपके फेल हो चुके हैं। ठीक है, फेल हो चुके हैं। कह रहा है उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको छात्र जो मान लीजिए हमारे 100 छात्र वहां पे आपके शामिल है। ठीक है, 100 छात्र हमारे वहां पे शामिल होंगे उस परीक्षा में। ठीक है, उसमें कह रहा कि आपके 92% जो हमारे उत्तीर्ण हो गए। जब 92 आपके उत्तीर्ण होंगे तो बचे कितने, आपके 8% बचे। तो हमारे 8 जो छात्र होंगे कैसे होंगे, आपके ये फेल वाले बनेंगे। ठीक है, ये आपके फेल वाले छात्र बनेंगे क्योंकि 92% 100 का 92% हमारा 92 होगा, तो 92 हमारे पास हो जाएंगे। 100 में से 92 पास होंगे तो बचेंगे कितने, आपके 8 बचेंगे जो कि हमारे फेल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण है, तो हमारा 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा आपका 1 बराबर कितना बनेगा आपका 8 6 48, तो 60 बनेगा। और हमने 100 छात्र आपके माने थे। जब 1 बराबर हमारे 1 यूनिट बराबर 60 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 गुणा में 100 मतलब आपका जो है 6000 बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। तो उस परीक्षा में आपके 6000 छात्र शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल, थैंक यू सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग 2 बार 3 बार आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बताया जाएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल राम बाबू जी आपका 5800 नहीं होगा। अगेन 32 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हमें जो आपको ट्रिक से बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हमने आपका कह रहा कि 0.6 की पावर 4 माइनस के 0.5 की पावर 4 बटे में 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 2 का मान बताना है। आप लोगों को हमने कई बार आपको याद, आप लोग डेली क्लास लेते होंगे तो हमने कई बार आपको फार्मूला बताया ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इंटू में आपका ए माइनस बी। बेसिकली एक फार्मूला होता है हमारा कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू में आपका ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो सेम पैटर्न यदि हम देखेंगे तो हमारा यहीं पे आपका ये फॉलो हो रहा है। हमारा 0.6 पावर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.6 की पावर स्क्वायर की पावर आपका घात 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये बताइए। ठीक है, फिर माइनस का 0.5 के पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि हमारे 0.2 दूनी 4 हो जाएगा तो हमारा 4 ही लिखा हुआ है और हमारा 2 दूनी 4 आपका 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अपान में कितना हो जाएगा 0.6 की पावर 2 प्लस में 0.5 की पावर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा सभी लोग। यहाँ तक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, और आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, जब आपका जो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने जो आपकी ए की वैल्यू हमने ये मान ली। ठीक है, और बी की वैल्यू हमने आपकी ये मान ली। तो बेसिकली आपका जो टोटल हमने आपका ये ए माना तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने फार्मूला क्या बताया आपका ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। तो हमने कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और प्लस में 0.5 का स्क्वायर बनेगा क्योंकि हमने टोटल पूरा आपका ये टोटल आपका ए माना है ना, ये पूरा आपका ए माना है। तो हमारा ये ए स्क्वायर हो जाएगा और आपका ये बी स्क्वायर, तो हमारा ए प्लस बी हमारा एक आ जाएगा। और इसके बाद हमारा फिर क्या आ जाएगा इंटू में आपका ब्रैकेट हमारा जो है बड़ा वाला लगेगा। इंटू में आपका जो बनेगा आपका यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, आपका इस पे जो है यहाँ पे नहीं बनना है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका दोस्त क्या बनेगा 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 0.5 का स्क्वायर, फिर आपका ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। फिर हमारा ए प्लस बी और इंटू में आपको कितना था आपका ए माइनस 0.6 का स्क्वायर माइनस का 0.5 का स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग। अपान में कितना हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर और प्लस में 0.5 का स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर आपका ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आपका आपस में कट जाएंगे। ये कितना बचा, केवल आपका 0.6 का स्क्वायर बचा है। ठीक है, और माइनस का 0.5 का स्क्वायर। आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पॉइंट में 36 आ जाएगा। फिर माइनस का कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में 0.25 हो जाएगा। ठीक, आपका ये आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा आपका 0.11 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.11 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। कुछ नहीं करना था, केवल और केवल आपको ये फार्मूला आपको लगाना था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अगला 33 नंबर देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने की आपका पूर्ण संभावना है। आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत कह रहा 16 है और कह रहा अंतिम संख्याओं का औसत कितना आपका 15 है। तो कह रहा है यदि अंतिम संख्या कह रहा आपकी 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या किया कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना कि 4 संख्या की बात करें तो हमने मान लिया आपकी 4 संख्या मान ली। तो माना हमने 4 संख्या कौन कौन सी मान ली, आपकी ए मान ली, बी मान ली और सी मान ली, आपकी डी मान ली। ये हमने 4 संख्या भाई साहब मान ली। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है आपका नीतीश राठौर जी, आपका बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है आप। और यहाँ पे आपकी 4 संख्या हमने ए बी सी डी मान ली। कह रहा कि इसमें से कह रहा पहले 3 संख्याओं का औसत कितना आपका 16 है। तो हमारी जब 3 संख्याओं का औसत हमारा 16 बनेगा तो 3 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना बनेगा आपका 16 गुणा में 3, क्योंकि हम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में हमारी संख्या होती है। ठीक है, योग बटे में हमारी कुल संख्या जो होती है वो होती है। तो हमने ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 16 गुणा में 3 निकाल लिया। ठीक है,
और इसी प्रकार करें अंतिम जो हमारी तीन संख्या है उनका औसत कितना आपका 15 है। जब अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है तो ये अंतिम तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। हमारी अंतिम तीन संख्या कौन बनेगी, पी प्लस सी प्लस डी बनेगी और इनका योग जो बनेगा 15 गुणा में आपका भाई साहब 3 बनेगा। ठीक है, आपका ये आ गई। और फिर कह रहा है आपका अंतिम संख्या कितनी आपकी 20 दी गई, मतलब कि अंतिम संख्या हमारी डी की वैल्यू जो दी गई है कितनी आपकी 20 दी गई। यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी अंतिम संख्या दी गई आपकी कितनी आपकी 20 दी गई, तो हमने जो है डी की वैल्यू यहाँ पे हमारी 20 है, ये हमें दी गई है। अब हमारा यहाँ पे समीकरण 2 बन गया, आपका एक समीकरण ये बन गया और आपका एक समीकरण ये बन गया। अब कह रहा है पहली संख्या ज्ञात करना, मतलब कि आपकी जो है यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम करेंगे कि हमारे दो समीकरण यहाँ पे आपके बन चुके हैं। ठीक है, दो समीकरण आपके बन चुके होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन से। एक तो आपका ये बन चुका है और एक आपका ये बन गया। तो इनमें हम करेंगे क्या, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो इनको दोनों को यदि आपस में घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपका ये आपका जो माइनस का हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और आपका ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे बी वर्ग प्लस का, ये नीचे आपका माइनस का आपका कट जाएगा आपस में, सी आपका प्लस का, सी माइनस का आपका कट जाएगा। तो ये जो बनेगा आपका ए माइनस डी बनेगा बराबर में आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका जो है ये केवल और केवल आपका 3 बनेगा। ठीक है, बोलते हैं 40 से 45 घटाएंगे हमारा 3 बनेगा। तो ए माइनस डी बराबर कितना आपका 3 आ गया। अब हमें ए की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी, डी की वैल्यू हमें 20 दी गई है, तो यहाँ पे ए बराबर जो बनेगा आपका 3 प्लस का डी बनेगा। ठीक है, और 3 प्लस डी की वैल्यू कितनी आपकी 20 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो बनेगी आपकी कितनी 23 बनेगी, क्योंकि हमारी प्रथम संख्या पूछ रहा था तो वही हमारी ए थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। प्रथम संख्या आपकी 23 इज द राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे सभी लोग 34 नंबर। यदि आप लोग ऐसे क्वेश्चन समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप लोग अपने सिलेक्शन से काफी दूर हैं। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रकार का हो, यदि आप किसी चीज से भाग रहे हैं तो आप बहुत सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। बिल्कुल, थैंक यू एसके जी। चलिए 38 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 36 गुणा में 18 बटे 125 गुणा में 75 का मान बताना है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सरल करना है, बस आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको काटा पीटी करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका 36 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 36। पहले तो देखेंगे ऑप्शन बेसिकली किसमें दिख रहे होंगे आप लोगों ने, 6 के क्यूब में और 5 के में दिख रहे थे, इस टाइप के आपको जो यहाँ पे दिख रहे थे। ठीक है, ऑप्शन तो हमें करना क्या कि ऊपर जो हमारा है इमेज 6 में बनाना है, 6 में आपको तोड़ना है। तो हमें करेंगे क्या, आपका 36 जो है इसको हम 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू में 18 को हम क्या लिख लेंगे 6 गुणा में 3, 6 गुणा में आपका 3 लिख लेंगे अपॉन में हमारा नीचे कितना आपका 5 में बनाना है। तो यहाँ पे आपका जो 125 है तो इसको हम 5 का क्यूब लिख देंगे इंटू में 15 अपना 75, मतलब कि 25 है 75। तो हमारा 25 गुणा में आपका कितना हो जाएगा आपका 3 बनेगा। 75 को हमने 25 गुणा में 3 तोड़ लिया और 18 को हमारा 6 गुणा में 3 तोड़ लिया। हमने इसलिए तोड़ा है क्योंकि हमारा जो आंसर बन रहा है आपका जो है 6 और 5 में आपका बन रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे तोड़ा है। आपको ऑप्शन को देख के चलना है सर। तो यहाँ पे 3 से 3 आपका भाई साहब कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा जो है 6 की पावर 2 हो जाएगा और 6 की पावर आपका ये, तो गुणा में घाते आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जुड़ती है हमारी, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 6 की पावर क्यूब हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं आपका 5 पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें भी आपका गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 पावर 5। तो हमारा जो आंसर बनेगा 6 का क्यूब बटे अपाना जो बनेगा 5 की पावर 5 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना है क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक्स मान लेना है। एक्स मान लेना है, कोई भी आपकी संख्या मान लेनी, इससे क्या होगा हमें आसानी हो जाएगी आपको करने में। तो हमारे जो बनेगा आपका 121 बटे में आपका एक्स बनेगा, फिर बराबर में आपका एक्स बटे में आपका 81 बनेगा। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारे 121 गुणा में कितना हो जाएगा आपका 81 बनेगा, बराबर में आपका एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हमारा एक्स बराबर जो निकलेगा आपका रूट में 121 गुणा में आपका 81 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 121 किसका होता है आपका वर्गमूल आपका 11 का होता है, 81 कितना किसका होता है आपका 9 का होता है। तो यहाँ पे 11 गुणा में 9 मतलब कि आपका 99 बनेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो बनेगी यहाँ पे आपकी 99 बनेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। बाकी आप बाई ऑप्शन भी यहाँ पे कर सकते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 43 नंबर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का। कह रहा व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द रिकॉर्ड। तो कह रहा आपका सिनोनिम्स जो बताना, किसका रिकॉर्ड एक हमारा वर्ड दिया हुआ है, इसका सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब आपका पर्यायवाची बताना है। ठीक, समान अर्थ वाला आपको शब्द बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताएंगे क्या बनेगा। रिकॉर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है आपका सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, मतलब उसे बोलते हैं आपका रिकॉर्ड करना, सम्मान करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। मतलब कि रिकॉर्ड करना मतलब कि रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और सस्पिशियन का मतलब जो होता है कि मतलब कि संदेह करना आपका। सस्पिशियन का मतलब, लव का मतलब तो होता है सभी को प्यार करना, और लाइकिंग का मतलब भी होता है किसी को लव करना या प्यार करना, पसंद करना। ठीक है, इसे लाइकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान करना किसी का, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट बनेगा। अगेन 48 नंबर बताना है, 44 सॉरी।
कह रहा व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ वोकल, तो बताना एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब कि उल्टा आपको बताना है। तो हमारा जो शब्द दिया हुआ है वोकल, तो वोकल का हमें एंटोनिम्स बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा। तो बात करेंगे वोकल बेसिकली होता क्या है। वोकल का मतलब होता है कि जो बहुत ही आपकी बातें करता है, बातें करने वाला उसे बोलते हैं वोकल, बहुत ही ज्यादा बातें करने वाला, जिससे हम टॉकेटिव भी बोल सकते हैं, टॉकेटिव। ठीक है, जो हमारा वोकल का जो हमारे यहाँ पे बनेगा एंटोनिम्स विलोम शब्द बनेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप रहना, आपका शांत रहना, उसे हम बोलते हैं साइलेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। वोकल का आपका जो साइलेंट बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला 45 नंबर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन आ सकने की संभावना आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। कह रहा है कि व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टू टॉक एमलेसली। कह रहा है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है इसका, टू वर्क एमलेसली। इसकी एम का अर्थ क्या होता है, एम का माने होता है आपका ए आई एम का मतलब होता है कि लक्ष्य, मतलब कि उद्देश्य क्या है आपका, एम क्या है उसे हम बोलते हैं। इस प्रकार से आपका लिखेंगे यहाँ पे, एम का इसलिए मतलब होता है कि मतलब क्या उद्देश्य है आपका, जो है क्या लक्ष्य है उसे एम बोलते हैं। तो कह रहा है टू टॉक एमलेसली, एमलेसली का मतलब होता है कि मतलब कि बिना उद्देश्य के आपका चलना, मतलब एक तरह से इधर उधर चलना। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 45 का जो बनेगा किसी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 45 का आपका ए, तो आपका एम्पल करा, तो एम्पल बिल्कुल आपका राइट बनेगा। एम्पल का मतलब होता है कि हल्के चलना, मतलब कि धीरे धीरे चलना, हल्के से चलना, आपका कोई भी आपका लक्ष्य ना होना, ये आपका होता है। और क्रॉल का मतलब होता है कि आपका रेंगना, रेंगना जैसे सांप वगैरह होते हैं आपके रेंगते जो आप क्रॉल करते। स्प्रिंट का मतलब होता है कि बहुत तेज तीव्र गति से दौड़ना, तीव्र गति से दौड़ना उसे बोलते हैं स्प्रिंट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जो यदि आप लोगों ने रनिंग की होगी तो 100 मीटर या 50 मीटर की स्प्रिंट वगैरह मारते हैं, तो उससे बोलते हैं तीव्र जो है दौड़ बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, स्लाइडर। स्लाइडर का मतलब जो बेसिकली होता है, इसका भी मतलब आपका रेंगना होता है, लुढ़कना इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका एम्पल इज द राइट बनेगा। एम्पल का मतलब होता है कि हल्के जो आपका धीरे धीरे चलना, किसी भी प्रकार का लक्ष्य ना होना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे 46 नंबर आपका जो है रीजनिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए गए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहा है कि 364 और 183 और 462, तो बताना आपको आगे क्या आएगा। थोड़ा सा आप टाइम लीजिएगा, बाकी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जब 364 को हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 एकम 2 बनेगा, फिर 2 8 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, हमारा 182 बना, या 364 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा 182 बनना, और 182 में 8 + 1 कर देंगे तो हमारी आगे वाली संख्या कितनी आपकी 183 आ रही है। तो सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हमारी जो संख्या है उसमें 2 का भाग करके +1 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 462 में 2 का भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 बनेगा, 2 3 6 बनेगा, 2 एकम 2, फिर +1 करेंगे तो हमारा 231 + 1 कितना बनेगा 232। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगला 47 नंबर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लॉजिकल है। कह रहा है विषम को पहचानना है, तो बताएंगे विषम को छाटना है, यहाँ पे कौन सा आपका विषम बनेगा, 733 या 514 या 218, डी का रखा 345। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें आपको आसपास जैसा देखना कि कहीं आपका पावर और आपकी क्यूब तो नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बेसिकली बन रहा होगा 514 जो है हमारा, ये 512 के आसपास दिख रहा है। और 512 बेसिकली होता क्या है, हमारा 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब जो हमारा होता है 512 होता है, और इसमें यदि +2 कर देंगे तो हमारा कितना 514 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो 218 के आसपास कौन सा आपका 216 होता है, और 216 किसका क्यूब होता है आपका 6 का क्यूब होता है। तो 6 के क्यूब में +2 कर देंगे हमारा कितना 218 बनेगा। और यहाँ पे बात करेंगे आपका कितना जो 345 किसका होता है, इसके आसपास जो हमारा होता है 343। तो 347 किसका क्यूब होता है भाई साहब, ये जो होता है हमारा 7 का क्यूब होता है, प्लस में हमारा 2 कर देंगे तो हमारा 345 आ जाएगा। ठीक, बट हमारा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आपका जो 733 का मतलब हो जाएगा ये 729 के आसपास लिखा हुआ है। ठीक है, 729 के आसपास लिखा हुआ है, और 729 किसका क्यूब होता है आपका 9 का क्यूब होता है। तो 9 का क्यूब में हमारा कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे आपका 4 जुड़ रहा है। तो इसमें आपका 9 के क्यूब में आपका 4 जुड़ रहा है, बाकी सभी में क्यूब में आपका 2 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे विषम जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पे 733 बिल्कुल आपका अलग बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर आपका ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे और आंसर जरूर करिएगा यहाँ पे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा कि पी जो है हमारा क्यू का भाई है, पी जो है हमारा किसका क्यू का भाई, तो हमने भी पी बना लिया, और किसका क्यू का भाई है, ठीक है ये बना लिया। फिर कह रहा है यस जो है किसका पी का पिता है, यस क्या है, कह रहा पी का पिता है, तो हमारा पी का पिता हो जाएगा कौन सा आपका यस हो जाएगा। ठीक है, कह रहा आर जो है आपका यस का भाई है, आर कौन है, कह रहा आर जो आपका यस का भाई है, तो यस का भाई कौन सा हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक है, हमने बना लिया। कह रहा है यदि जो हमारी टी जो है आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है, तो हमारी आर की माँ कौन सी हो जाएगी आपकी, ये टी हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी माता जी हो जाएंगी आर की। ठीक है, फिर कह रहा तो पी का टी से किस प्रकार संबंध है, तो हमारे टी कह रहा कि पी जो है हमारा ये इसका टी से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका टी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी 2 जनरेशन का गैप हो रहा है,
पहले तो आपका ये हो रहा और आपका दूसरा ये हो रहा। तो यहाँ पे जब एक जनरेशन का गैप होता है तो हमारा पोता और पोती में आपका चलता है, पोता पोती या नाता जो है नाती में चलता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका पी, जो बनेगा आपका टी का क्या बनेगा आपका पोता बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। क्योंकि टी हमारे क्या हो जाएंगी आपकी दादी हो जाएंगी पी की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि पी के पिताजी कौन आपके यस है और यस की हमारी जो भाई कौन आर है, तो आर की माता जो है आपकी यस की माता जी होंगी और ये पी की दादी होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। 49 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप आंसर आसानी से बता सकेंगे। कह रहा है यदि 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था तो कह रहा है 1 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बताएंगे 1 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा, ये तो सभी को पता होगा, यदि हमारा जो साल का पहला दिन और आपका आखिरी दिन हमारा सेम ही रहता है। यदि आपका लीव वर्ष ना हो, तो लीव वर्ष ना हो तो हमारा साल का पहला दिन और आपका आखिरी दिन आपका सेम ही रहता है। यदि आपका लीव वर्ष होगा तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जनवरी 2011 को हमारा बृहस्पतिवार था और हमें 1 जनवरी की बात करा है, तो हमारा 5 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार था, तो हम क्या करेंगे आपका 1 जनवरी 2011 को निकालेंगे। तो 1 जनवरी हमारा 2011 का कौन सा दिन होगा। जब 5 जनवरी को हमारा बृहस्पतिवार है तो हमारा 1 तारीख को क्या होगा, तो हमारा जो है यहाँ पे वापस चले जाएंगे, आपका जो है कितना बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा आपका बुधवार, आपका मंगलवार, सोमवार और हमारा रविवार। तो 1 जनवरी को जो बनेगा आपका क्या बनेगा, आपका रविवार बनेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2011 को आपका रविवार बनेगा। अब बात कर रहा है यहाँ पे 1 जनवरी 2013 की बात कर रहा है, तो 1 जनवरी आपका 2013 की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारे 2011 से 12 जो हमारा चलेगा, पहले थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारा 1 जनवरी 2011 को हमारा कौन सा आपका रविवार था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी हमारा 1 जनवरी 2012 को हमारा कौन सा दिन बनेगा, तो 1 जनवरी 2012 को अभी हमने बताया कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन, बट हमारा 31 दिसंबर पूछ लेता तो हमारा क्या बनता आपका रविवार ही बनता, बट यहाँ पे 1 जनवरी पूछ रहा है तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा सोमवार बनेगा, ठीक है, सोमवार बनेगा। इसी प्रकार आपका 1 जनवरी 2012 का सोमवार हो गया। अब निकालना किसका आपका 1 जनवरी हमें 2013 का निकालना, तो 2013 का निकालेंगे और हमारा 2012 कितना आपका ये लीप वर्ष है, ठीक है, आपका लीप वर्ष है ना, तो हमने बताया लीप वर्ष में आपका एक विषम दिन होता है, ठीक है। जब 2012 से 13 इसमें हम जो कितना 2 जुड़ जाएगा, तो सोमवार में मंगलवार आपका बुधवार बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 1 जनवरी 2013 को कितना आपका बुधवार बनेगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग। यदि आपको समझ में नहीं आता आपको दोबारा से बताया जाएगा, 3 बार बताया जाएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 50 नंबर देखेंगे, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है कि सभी तारे चंद्रमा है, तो हमने क्या बना लिया इधर हमारे जो तारे बना लिए, ठीक है। सभी तारे क्या कह रहा है चंद्रमा हो जाएंगे, ये हमारे चंद्रमा हो गए, ठीक। कह रहा है कि सभी चंद्रमा के आपके ग्रह हो जाएंगे, आपके ये ग्रह हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है नीचे बना लेंगे, ओके, 1 मिनट। कह रहा है कि सभी तारे क्या हमारे चंद्रमा, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया आपके तारे बना लिए, ठीक है। और सभी तारे क्या हमारे हो जाएंगे आपके चंद्रमा हो जाएंगे, ठीक है, ये चंद्रमा हो जाएंगे। क्या हो गया, सभी तारे ये हमारे हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे आपके चंद्रमा हो जाएंगे, चंद्रमा, ठीक है। फिर कह रहा है सभी चंद्रमा क्या आपके ग्रह हैं, तो ये हमारे जो चंद्रमा बनेंगे क्या बनेंगे आपके ग्रह बनेंगे, ठीक है, ये हमारे ग्रह बनेंगे। फिर कह रहा है सभी ग्रह क्या हमारे गोल हो जाएंगे, तो हमारे जितने भी आपके ग्रह हैं ये हमारे क्या बनेंगे आपके गोल बनेंगे, ठीक है, ये गोल बन जाएंगे। तो कह रहा है सभी तारे चंद्रमा है और सभी चंद्रमा के आपके ग्रह हैं और सभी ग्रह के आपके गोल है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे आपका निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, बिल्कुल स्वागत है विशाल जी। कह रहा है कि सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, कह रहा है सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, बिल्कुल आपका गलत कह रहा है, पहला आपका यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि आपके चंद्रमा के आपके बाहर है, और ये कह रहा है सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना बिल्कुल आपका यहाँ पे गलत है। सेकंड क्या कह रहा है कि सभी तारे गोल हैं, कह रहा है सभी तारे गोल हैं, तो बिल्कुल आपका राइट कह रहा है, जितने भी आपके तारे हैं कितने आपके गोल के अंदर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपका जो है इसका से बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तो 50 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, यहाँ पे केवल केवल आपका सेकंड बिल्कुल सही बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। और इसका जवाब करिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर इसका जवाब देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर ये क्या बन रहा है। सबसे पहली बात हमने बताया था आप लोगों को कि फार्मूले याद कर लेने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप भाई इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लीजिएगा, फिर देखिए ये भी आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी बनेगा, और यहाँ पर ये आपका दोस्त जाएगा क्या, ये आपका मान लीजिए बी जाएगा और ये आपका ए हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस का b का होल स्क्वायर अपान में क्या बन गया भैया, ए बी बन गया। अब इसका फार्मूला मैंने बताया था, अगर आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ बताया था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इस हिसाब से ये फार्मूले का डायरेक्ट ही आपका आंसर जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का आता है, याद रखेंगे 4ab और अपान में आपका भैया ए बी। अब यहाँ से देखेंगे ए बी तो कट गया, बचा क्या आपका सिर्फ 4 बचा। तो इस हिसाब से देखिए बिल्कुल ही यादव जी का राइट आंसर आ चुका है 4, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी लोग क्लास को देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या है। 32 में जाइएगा, सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है कौन सी बन जाएगी। तो बिल्कुल वही आपको यहाँ पर आपको बताना सबसे छोटी भिन्न, यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए दिया गया, बी दिया गया, चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबका डिफरेंस देखिए क्या दिया गया है, 15/14, 19/20 और आपका 24/25, 34/35। तो भैया यहाँ पर इसका डिफरेंस 14 और 15 का डिफरेंस दोस्त एक है, यहाँ पर इसका भी डिफरेंस एक है, इसका डिफरेंस भी एक है, इसका डिफरेंस भी एक है। तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर 32 में देखेंगे इस हिसाब से कौन सी बन जाएगी, तो आपको पता होगा क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न आपको बताना क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग क्या बनेगा 32 का। यहाँ पर अगर आपको सबका डिफरेंस जब भैया बराबर है तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो बनेगी आपकी यहाँ पर बी नंबर ही बन जाएगी, क्या हो जाएगी 15/16 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा डिफरेंस बराबर हो, सबसे छोटी संख्या को आपको लगा देना है। 33 नंबर देखिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बहुत बार कराया गया। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे और किस तरीके से करना है, कैसे आपको तोड़ना है, क्या करना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल ही ज्यादा समय नहीं लेना है। यहाँ पर देखेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 144 प्लस का x कर देंगे तो यहाँ पर जो जाएगा इधर देखेंगे 144 हो जाएगा और प्लस का आपका x हो जाएगा, अपान में आपका क्या बन जाएगा भैया 144 बन जाएगा, और ये इस पर आपका लग जाएगा रूट। बराबर का जो जाएगा आपका 13/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों ओर क्या वर्ग करने पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो इसका तो भैया रूट हट जाएगा, इसमें रूट स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जब इसका करेंगे तो ये आपका जो बनेगा 144 प्लस का x अपान में जो बनेगा 144 बराबर का जाएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 13 में आपका क्या होता है 169 होता है, और अपान में 12 में 144 दोस्तों होता है। तो यहाँ से बिल्कुल ही सॉल्व कर देंगे, ये 144 यहाँ से ये 144 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 प्लस का x बराबर का आपको दिया गया है 169। तो x बराबर दोस्तों जाएंगे 169 और माइनस का 144। तो यहाँ से देखेंगे तो x का बराबर आपका 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो डी नंबर बिल्कुल ही सही आ जाएगा, बिल्कुल देखिए सही आंसर आ चुका जस्सी का। तो 65 यहाँ पर आपका दोस्त बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा 65 हो जाएगा। बिल्कुल ही क्वेश्चन यहाँ पर इसे तुलना भी करा सकते थे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 12 में 144 इसके बराबर जा रहा है, और यहाँ पर आपका 13 में 100 आपका करना क्या था 169 करना था, और यहाँ पर 144 पहले से ही था। तो 169 करने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे जो भी होगा 144 माइनस कर देंगे, तो 144 में क्या 25 जोड़ देंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, उसका जवाब करिएगा। कह रहा भैया रीता और ऋचा की जो आय है 15% कम है, ऋचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार क्वेश्चन को, और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर लेंगे। ये आपकी जो है ना रीता हो जाएंगी और इधर हो जाएंगी आपकी ऋचा, यही भाई कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर में क्या कह रहा है, जो रीता की आय जो है ना ऋचा से आपकी 15% कम है। तो इसका मतलब जो ऋचा की आय होगी आपकी 100 हो जाएगी, और इनकी जो 15% अगर कम करेंगे तो ये 85 हो जाएगी। 100 से 15 माइनस करिएगा तो आपकी 85 आ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कह रहा पड़िएगा, ऋचा की आय रीता की आय से कितने % अधिक है, ऋचा की जो आय है रीता से कितनी अधिक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कितनी अधिक बढ़ रही है, तो 15 + 15 हो रही है, किससे हो रही है ऋचा से हो रही है। ऋचा से कितनी, ऋचा की जो आय है ना किसकी रीता से 15% अधिक है। अब किससे हो रही है, तो ये आपकी हो रही रीता से। तो इसका मतलब अगर आप देखिएगा रीता से हो रही है तो यहाँ पर कितनी ज्यादा हो रही है 15 किससे रीता से, इनटू में आपको कर देना 100, और ये 5 से कटेगा, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ चुका है 3/17, मतलब आपका 100 यहाँ पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 300 बटे आपका 17 हो जाएगा, 300 बटे 17 हो जाएगा। इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जो बनेगा तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे, 17 से डिवाइड 300 से कर देंगे, तो या फिर इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा तो बी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 35 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 25 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु जो है ना 28 वर्ष है। कितने? 25 लोगों की, ध्यान दीजिएगा। और 25 वर्ष जो कह रहा 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में और शामिल कर लिए गए। तो कह रहा भैया सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? और 25 वर्ष के जो थे औसत आयु वाले 5 व्यक्ति नए और आ गए हैं, तो ये कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 व्यक्ति का जो योग था तो यहाँ पर देखिए कितना था? 28 था, ठीक है, 28 था। इसके बाद देखिए 5 व्यक्ति और आ गए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25 व्यक्तियों की जो औसत आई थी तो ये 28 वर्ष थी। तो ये टोटल वर्ष इनका कितना हो जाएगा? आपका 700 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा 25 वर्ष नए आयु वाले 5 लड़के और आ गए, तो यहाँ पर देखिए तो 5 लड़के भाई नए और आ गए हैं। कितने? ये 25 वर्ष थे, तो टोटल आपका देखिए कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो टोटल आपका 125 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से इसका जो वर्ष निकालेंगे तो कितना आएगा? औसत वर्ष यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 8। तो आपका 825 हो जाएगा। 825 तो सभी व्यक्तियों की आयु पूछी है। पहले कितने थे? 25, 5 और आ गए, 30 आ गए। तो 825 बटे में आपको 30 कर देना है। 825 बटे में 30 कर देना, 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा। मतलब आपका सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर देखिए आ चुका है बिल्कुल यहाँ पर। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये हिंदी का क्वेश्चन आपका हो चुका था। और चलिएगा थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर इंग्लिश भी आपका रोल रहने वाला है, तो ये भी आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 वर्ड आपको बताना है। तो इसका मतलब कह रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपुल। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल का आपको मतलब बताना है। आपका दिया क्राउड दिया गया, हर्ड दिया गया, ब्रोड दिया गया, फ्लॉक दिया गया। एक ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब क्या है? लोगों का झुंड। एक तरीके से 43 में देखेंगे लोगों के झुंड को भाई साहब क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है लोगों के झुंड को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? चलिएगा यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा? क्राउड हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा, फ्लॉक होगा, या फिर आपका ब्रॉड दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा। लोगों के भीड़, इसका मतलब क्या होता है? लोगों की भीड़ होता है। और हर्ड मीन्स क्या होता है भैया? यहाँ पर जानवरों का झुंड से संबंधित, ये आपका जानवरों के झुंड से संबंधित होता है। और फ्लॉक की बात करेंगे, आपको पता होगा ये भेड़ बकरियों का जैसे झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से जो बनेगा ब्रूड का मतलब जो हो जाएगा, ब्रूड कर देखेंगे तो चिड़ियों के जो बच्चों का जो एक तरीके से जो झुंड होता है उसको ब्रूड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स बताना है, बिल्कुल आपको बताना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है। न्यूट्रिशियस को आपको बताना है क्या बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए ये एसएससी के एग्जाम में अभी जस्ट क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सबसे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो इसका मतलब जो हो जाएगा तो इसका जो सिनोनिम्स है, इसका मतलब क्या होता है? याद रखेंगे बदनामी। आप बताइएगा यहाँ पर इसका सिनोनिम्स जो बनेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा, सी नंबर 44 का जो बनेगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी इसको पता होगा इसके मीन्स क्या होता है। इसके मीन्स आपका काल्पनिक हो जाएगा, और आपका एक्सप्रेशनल जो आपका दिया गया ये अपवाद आपका बनता है। और यहाँ पर सुपरलेटिव आपको पता होता है, सिस्टम होता है, अच्छा होता है एक तरीके से। 45 पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है। तो भैया एंटोनिम्स बताइएगा बिल्कुल। निखिल एमएस यादव, रितु मिश्रा, मनीषा गुप्ता। चलिएगा यारो जी बिल्कुल इंग्लिश ना आती, बिल्कुल भाई इंग्लिश देखते रहें कभी कभी। तो यहाँ पर जो भी चल रहा है उसको आप देखते रहिएगा, इंग्लिश भी आपको ठीक ठाक कवर हो जाएगी। वहाँ पर 3 क्वेश्चन तो आप कवर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर इसको फेयर आपको बताना है। 45 में देखेंगे तो यहाँ पर फेयर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो फेयर का आपको बताना भाई क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 45 में बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर कह रहा है एंट्री हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा, और आपको पोज दिया गया, फिर हर्ष दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एडजस्ट, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर एंटोनिम्स आपका बन जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हर्ष नहीं होगा, तो आपका जो अनजस्ट आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल आपको सभी को पता होगा, तो यहाँ पर इसके मतलब आपका बेईमान होता है, कोर्स मीन्स आपका भद्या होता है, आपको पता होगा, हर्ष मीन्स आपका कठोर होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बन जाएगा, निष्पक्ष मीन्स होता है, एडजस्टमेंट फेयर मीन्स सबको पता होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। 46 नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसको जल्दी से आप सभी लोग कर भी सकते हैं। चलिएगा भाई यहाँ पर देखेंगे, इसका जवाब करिएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन बोल रहा आपको वैसे ही करना है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं करना है आपको। सीधी बात देखिए, कह रहा है टी जे की पुत्री है, जो टी है ना जे की पुत्री है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखेंगे, ये जो टी है तो ये भैया किसकी पुत्री है, ये भाई जे की पुत्री हो जाएगी। माइनस हमने लगा लिया, टी जे की पुत्री हो गई, तो यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है जे यस का भाई है, तो भाई जो जे है ना यस का भाई हो जाएगा, ये जे है तो ये इसका भाई हो जाएगा, इसका यस का भाई हो जाएगा जे। फिर इसने क्या बोला है, कह रहा है यस जो है ना पी की माता है, तो ये यस जो है ना भैया पी की माता हो जाएंगी यस, तो ये माता हो जाएंगी, तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। फिर देखिएगा कह रहा है टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई जो ये टी है पी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, टी जो हो जाएगी किस प्रकार इससे संबंधित हो जाएगी, ये देखिए आपकी कजिन हो जाएगी, माता बुआ भाभी। तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर, आपका चचेरी ममेरी बहन दोस्तों, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाए। चलिएगा दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 47 नंबर क्या कह रहा है, और इसको ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपके रोल करेंगे, सिर्फ आपका जीके जीएस से कुछ नहीं होना, जीके जीएस आपको पता है और हिंदी से कुछ नहीं होना। यहाँ पर अगर आपको अच्छे नंबर जूनियर असिस्टेंट वगैरह देना है, अगर आपको एग्जाम जूनियर असिस्टेंट हुआ और वीडियो एग्जाम अगर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ लेकर यहाँ चलना होगा, ठीक है ना। एक ही सब्जेक्ट से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं सारा सब कुछ एक बार में ही करा देता हूँ, जिससे किसी को परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो एक बार अगर आप मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका देखिएगा, आपको पता भी होगा यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लासेस सभी हो रही हैं। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, इसको बताना है, देखेंगे जी के और पीवी, तो सबसे पहले जो इस टाइप के होते हैं डिफरेंस चेक करना है। तो जी के का जो डिफरेंस, जी आपका 7 पे होता है, ये आपका 4 पे होता है, 11 पे होता है, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पीवी से पी 16 पे होता है 16, और वी आपका 22 पे होता है 16, 6 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से के पी का देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, तो यहाँ पर देखें कि 11 5 16 हो जाएगा। इसके बाद देखिए नैन 14 पे हो जाएगा 14, और 4 आपका प्लस का 4 18 है, और 18 से आपका 9, तो यहाँ पर ये नेग्लेक्ट करेंगे। और आपका आई दिया गया, आई आपका 9 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है, तो यहाँ पर आपका देखिए 9 7 16 प्लस का 7 बन रहा है। इसी प्रकार दोस्त इस पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर देखेंगे और आपका सी जी और आपका टी जेड यहाँ पर कह रहा है, सी आपका 3 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, तो 4 3 7 हो जाएगा। और जी टी तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है, यहाँ पर नहीं लेंगे। और यहाँ पर टी से देखेंगे प्लस 6 का जा रहा, तो आपको देखेंगे एक चीज़ कॉमन मिल गई, +4 +6 +4 +6, और यहाँ पर +4 +7, इसको चेक कर लेंगे एक बार। आर 18 पे होता है, 18 4 आपका 22 दोस्त होता है, और ई 5 पे होता है 5, और आपका 6 11 पे हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका सभी लोग जवाब देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कौन इसका जवाब दे पाता है और कौन नहीं भैया दे पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लूंगा, जैसे कि आपका ये दिया गया है, पी दिया गया है, और इसके बाद आपका ई दिया गया है, और आपका डी दिया गया है। जब भी इस तरीके से बड़ी कोडिंग आपको दी जाए, GOGUE, इसके बाद देखेंगे आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है डी, और इसके बाद आपका ई दिया गया है, और फिर आपका पी दिया गया है, फिर आपका एन दिया गया है, और इसके बाद आपका एफ दिया गया है, फिर आपका जेड दिया गया है, और इसके बाद आपका दोस्त ई दिया गया है, फिर आपका यू दिया गया और आपका जी दिया गया। तो ये चीज आपको दी गई, यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद देखेंगे इसी प्रकार इस टाइप को भी लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है एच, और आपका ए, और फिर आपका यम, और फिर आपका यस, फिर आपका टी, और फिर आपका आर, और फिर आपका आई, इसके बाद एन, और आपका जी। अब बस यहाँ से कर लेना है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
यहाँ पर देखिएगा तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये 48 में यहाँ पर देखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपका बन रहा है और ये इसका सेम बन रहा है। तो यहाँ से इसको क्रॉस प्रोडक्ट बना देंगे तो यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कर देंगे तो ये आपका जो बनेगा यम आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा। तो यम ए एच वाला आपका हो जाएगा। तो पहले दो ऑप्शन तो यहाँ से चले जाएंगे, यम ए एच वाला आपका यहाँ पर बनेगा। दूसरा आगे बढ़ेंगे, दूसरे देखिए आगे बढ़िएगा, दूसरा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका हो रहा है पीछे आपका ई और जी और यू। तो पीछे भी आपका यहाँ पर देखिए हो रहा है तो यहाँ पर इसको भी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जी हो जाएगा और यहाँ पर यंग हो जाएगा और आपका आई हो जाएगा। तो यहाँ पर जी एन आई आपको कहीं दिख रहा है, जी एन आई, तो जी एन आई आपको देखेंगे यम एच दोनों में जी एन आई दिख रहा है। इसके बाद और आपको सोल्यूशन करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो दिया गया है तो यहाँ पर ए से जेड जा रहा है और यहाँ से आपका एन से ओ हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए एफ से जी हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ए से -1 हो रहा है, ये सभी से आपका दोस्तों ए से -1 क्रॉस प्रोडक्ट में ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपको -1 कर देना, ये आपका 18, यहाँ पर इसका -1 इसका -1, तो 18 का जो -1 आपका बनेगा तो ये आपका क्यू बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, टी का आपका यहाँ पर यस हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 नंबर देखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा और ये आपको क्वेश्चन बताया भी गया है बहुत बार। और क्लास को लाइक करते रहेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे काफ़ी मेहनत से आपकी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, तो क्लास को लाइक कर दिया करिए सभी लोग। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, 6 बजे के बाद आपका दिया गया है रात 9 से 10 के बजे के बीच दीवार, घड़ी, घंटा और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में किस समय होंगी। तो भाई किस समय होंगी, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर 9:15 पर और आपका 9:16 पर, या फिर कह रहा है 9:16 सही 4/11 पर, या फिर 9:17 सही 1/11 पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। चलिएगा इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप सभी लोग। फार्मूला हमने आपको बताया था और फार्मूला रामबाण फार्मूला बिल्कुल आपको याद रखना। बीच के जो विपरीत के कोण के लिए आपका होता है थीटा बराबर आपको क्या बताया गया था 30h माइनस का आपको करना है 11/2n। एच मतलब आपका घंटे हो जाएगा, एम मतलब आपका मिनट हो जाएगा। अब जब भी ये भैया विपरीत होंगी, विपरीत की बात कर रहा है तो एक दूसरे का जो कोण होगा विपरीत क्या हो जाएगा 180 अंश का कोण बनेगा। थीटा बराबर आपका 180 अंश हो जाएगा। 3 × यश आपका कह रहा है हावर लिखेंगे तो पहला जो आपका 9 से ज्यादा ही वाला बनेगा आपका जब भी बनेगा तो इंटू में 9 हो जाएगा, माइनस का 11/2 और मिनट की बात कर रहा है तो आपके मिनटों की संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है तो 180 आ जाएगा और यहाँ पर 9 × 3 = 27 270 माइनस का 11/2 यम बन जाएगा। इसको इधर करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा माइनस का 90 बनेगा, बराबर का माइनस का 11/2 यम हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यम बराबर आपका कितना हो जाएगा 180/11। यहाँ पर क्लास मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 दूनी 18/11 हो जाएगा। अब 11 से भैया इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो 11 एकम 11 आपका बनेगा तो यहाँ पर आपका 9 रहा, फिर 0 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप सॉरी यहाँ पर बचा भैया 7, तो 11 6 का 66 बचा, 11 6 का 66 हो गया। आपका बचा कितना 4। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 16 सही 4/11 आपका कितना लिखा जाएगा 16 सही 4/11 यहाँ पर लिखा जाएगा 16 सही 4/11 मतलब 9:16 सही 4/11 मिनट पर क्या हो जाएंगी वे एक दूसरे से विपरीत होंगी। देखिए बिल्कुल भाई राइट आंसर आ चुका, सुमन सोनकर नीतीश का बिल्कुल सही, राज का भी आया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा सी नंबर दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है जो कि आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको बताना है। इसको बताइएगा आप सभी लोग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों करना है। कुछ किताब जो है ना दोस्तों यहाँ पर पेन दिए गए हैं और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कुछ किताब यहाँ पर पेन है आपके और कह रहा है कुछ पेन, तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा कुछ किताब पेन है और आपका सभी पेन कुर्सी हैं और कह रहा कुछ कुर्सी मेज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको बनाइएगा, सबसे पहले बनाने का प्रयत्न करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, कुछ जो किताब हैं
तो ये आपकी किताब हो गई। कुछ किताब क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएंगी किताबें और ये आपके हो जाएंगे पेन। फिर कह रहा है सभी पेन कुर्सी हैं, तो ये जो सभी पेन हो जाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कुर्सी हो जाएंगे। फिर कह रहा है कुछ कुर्सी मेज हैं। अब भैया कुछ कुर्सी जो है ना मेज हैं, कुछ कुर्सी जो है ना भाई मेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कुछ कुर्सी जो है ना आपकी मेज हो जाएंगी। ये क्या है, आपका किताब है। तो कुछ कुर्सी यहाँ पर मेज बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ कुर्सी जो है ना, ये जो कुर्सी हो जाएंगी, तो कुछ कुर्सी आपकी मेज हो जाएंगी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, मेज हो जाएंगी। अब यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए करेगा कुछ कुर्सी मेज हैं, तो कुछ कुर्सी सॉरी कुछ किताब कुर्सी हैं। कुछ किताब जो है ना भैया, किताब जो कुर्सी में जा रही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कुछ कुर्सी किताब हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ कुर्सी किताब हैं, कुछ जो कुर्सी हैं ये भी आपकी किताब हो जाएंगी। और फिर कह रहा भैया सभी मेज कुर्सी हैं। भैया सभी मेज तो कुर्सी आपकी है नहीं, कुछ आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, सभी तो भाई है नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ मेज कुर्सी हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, कह रहा कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी नंबर बन जाएगा। 3 यहाँ पर निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे और एक आपका रॉन्ग का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका बताया जाएगा। चलिएगा पहले क्वेश्चन को समझिएगा, बेसिकली लिखा क्या है। जो हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बताएंगे सभी लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 6.25 के पावर हमारा 1/2 और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 0.0144 की पावर 1/2 प्लस में 1 अपान में 0.027 की पावर 1/3 इंटू में 81 के पावर 1/4। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ लिखा क्या है तो देखेंगे सभी लोग। अच्छा यहाँ पे हम मान लेंगे आपका 625 लिखा हुआ है, तो 625 को हम क्या इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको ये बताइएगा, कोई दिक्कत या परेशानी आपको बताएंगे सभी लोग। 2.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 6.25 को। इसी प्रकार हम जो है 0.0144 को हम क्या लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे इसके हम लिख सकते हैं 0.12 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बताएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत या परेशानी आप लोग बताइएगा। और प्लस में आपका जो है 1 दिया हुआ था, ठीक, प्लस में आपका 1 दिया हुआ था। समझने का प्रयास करेंगे भाई साहब सभी लोग। और अपान में कितना है आपका, अपान में देखेंगे सभी लोग 0.027 की पावर 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं मित्र आपका 0.3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इसके बाद कितना आपका 1/3 है, इसको हम बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं ये बताएंगे। यदि आपको परेशानी और दिक्कत हो समझने में तो बताइएगा। बिल्कुल राज सिंह जी गुड इवनिंग। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखेंगे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में आपका 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 4 को 81 लिख सकते हैं। बताएंगे कोई परेशानी या दिक्कत आप लोग बताइएगा। और इसके पावर कितना आपका 1/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें जो है इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब हमें करना क्या है, ये हमारे जो है घाते जो है आपको काटनी है। आपका यहाँ पे सॉरी आपका यहाँ पे आपका 1/2 था, ये सभी आपका 1/2 था, यहाँ पे ये भी आपका 1/2 था, ठीक है। चलिएगा आप देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ क्या 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 1/2 है और ये आपका 2 है। ये 2 गुणा में आपका 1/2 करेंगे तो ये आपस में 2 कट जाएगा, तो ये 2 और 2 आपस में जाए कट जाएगा। इसी प्रकार 2 और 2 ये आपस में कट जाएगा, ये 3 और 3 आपस में कट जाएगा, ये 4 और 4 आपस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारे, केवल 2.5 बचा है, समझेंगे थोड़ा सा। इंटू में आपका 0.12 बचा है और प्लस में आपका 1 दिया था, 1 बचा। अपान में कितना हो जाएगा आपका 0.3 बचा, ये फिर इंटू में आपका 3 बचा है और कुछ नहीं बचा, बस इतना ही बचा है। अब यहाँ पे करेंगे कि आपको दशमलव यहाँ पे काट लेंगे, तो दशमलव हमारा 1 अंक के बाद ये है और 1 अंक के बाद आपका ये है, तो ये कट जाएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे 25 गुणा में 0.12 से करेंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है। और 6 आ जाएगा तो 12 दूनी 24, 6 30 हो जाएगा, मतलब कि आपका ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा आपका, ठीक, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। इसको जब गुणा करेंगे 2.5 से 0.12 में तो हमारे ये लगभग जो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा 3 त्रिका आपका ये 9 बचेगा। तो ये हमारा जो आंसर आ गया कितना आपका 4/3, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4/9 आ जाएगा। अब 4/, ये आपका 9 आया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब आपका आंसर तो कहीं दिख नहीं रहा है 31 का, 4/9 तो आपका कहीं नहीं दिख रहा होगा। सॉरी आपका यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा मल्टी जो आपका गुणा जो है यहाँ पे गलत हो गया, माफी चाहते हैं इसके लिए। बाकी आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। इसको यदि हम 0.12 से गुणा करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, हमारे 25 है, इसको 0.12 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 पंचे 60 6 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 36 हो जाएगा। हमारे कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो याद रखेंगे आपका 2 और 2 4 और 1 5। सॉरी आपका यहीं पे आपका गलत हो गया था, 2 2 4 बिल्कुल आपका सही लिखा होगा, 0.12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका था बिल्कुल जी जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना आपका 3 हो जाएगा, तो 3 1 4, तो 4/, आपका कितना हो जाएगा आपका 4/, ये 9 हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना है, 4/9 हो जाएगा। अब 4/9 हो जाएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको भाई साहब लिख सकते हैं हम क्या,
इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखेंगे, ये आप बाई ऑप्शन करेंगे तो बाई ऑप्शन आपका जो लिख सकते हैं 0.5 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे जो लिखेंगे हम ऑप्शन नंबर जो बनेगा आपका यहाँ पे डी राइट बनेगा। डी इसलिए राइट बनेगा क्योंकि 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 4 आपका 9 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपीटिशन का रूल आपका चलता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिस्टेक हो चुका है, जल्दी जल्दी में आपका जो है देख सकते हैं आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे अपन में कितना 0.3 था, ठीक है, और इंटू में कितना आपका 3 था, और हमने दशमलव से दशमलव काट देंगे क्योंकि आपका ये नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि आपका ये प्लस में लिखा हुआ 1 है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आपका ये लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर आ जाएगा कितना आपका 0.3 आ जाएगा, प्लस में आपका 1 आ जाएगा, और पान में कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका कितना 1.3 बटे में कितना आपका 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। मतलब कि आपका ये बनेगा जाकर के आपका, इसको यदि हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 पॉइंट में 4 की पावर 12 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 9 से इसको डिवाइड करेंगे 1.3 को तो हमारा 1.4 समथिंग आपका जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, इसको बाई ऑप्शन भी करेंगे। चलिए अगला देखेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता आपको दोबारा से बताया जाएगा, बट आप कमेंट में बताएंगे, सभी लोग कमेंट में बताइएगा, सभी लोग समझ चलेगा बिल्कुल। कह रहा कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत बताना है। कह रहा कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का बताना है। कह रहा है प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब भी आपका प्रथम n संख्याओं का औसत बात करेगा, प्रथम n संख्याओं की औसत की बात करेगा हमारा, तो हमारा जो औसत बनेगा n + 1/2। जितनी भी संख्या दी होगी उसमें एक जोड़ के हम आधा कर देंगे, जितनी भी संख्या दी गई होंगी उसमें एक जोड़कर हम आधा कर देंगे। अब आपके यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई थी मित्र, आपकी 100 संख्या दी गई थी, तो 100 संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, आपका 1 जोड़ेंगे, अपान में आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा मित्र आपका 101/2 बनेगा। और इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारा मित्र क्या बनेगा 50.5 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 50.50 हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। याद रखें जब भी धनात्मक संख्या की बात कर रहा है, प्रथम धनात्मक संख्या, तो हमें n + 1/2 फार्मूला लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। देखिए सबसे पहले जो है कृष्णा यादव जी का जो है, यादव जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, और वीके जी का भी बिल्कुल राइट आंसर आया, थैंक यू। 33 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान क्या होगा। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की कोई दिक्कत बताएंगे आपको, यदि कोई परेशानी हो रही है 8 की पावर 2 लिखने में तो बताइएगा। तो हम 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। इधर हमारा क्या है आपका, इधर हमारा 8 की पावर कितना आपका x + 1 है, बराबर में हम 64 को क्या लिख देंगे आपका 8 की पावर 2 लिख देंगे। अच्छा आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, यदि आपके बेस बराबर हो, यदि आपके बेस बराबर होंगे तो आपकी घातें जो है आपस में आपकी बराबर होंगी। यदि आपके बेस बराबर होंगे तो आपकी घातें बराबर होंगी। आपके बेस 8 और 8 बराबर है तो हमारी घातें जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये x + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1, मतलब कि आपका 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो मित्र आ गई आपकी 1 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अब बात किसके जो है यहाँ पे पूछ रहा था वैल्यू 3 की पावर आपका 3 की पावर 2x + 1 की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा था ना यहाँ पे। तो हमें 3 की पावर 2x + 1 की वैल्यू निकालना है, 3 की पावर 2x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे, तो 3 की पावर आपका x की वैल्यू लिखेंगे तो 2 गुणा में आपका 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। 27 इज द राइट आंसर बनेगा आपका, बिल्कुल डी राइट है अंजू शर्मा जी का सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बनेगा आप सभी का। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन आपका, लग भले जरूर आपका ये बहुत लंबा है, बट है ये बहुत चुटकी सा क्वेश्चन, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है आपका ये, भले आपको बहुत ही लेंदी लग रहा हो बट है आप बहुत चुटकू सा क्वेश्चन। आप लोगों ने हमने एक फार्मूला पढ़ाया होगा कई बार कि हमारा एक फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस में b³ हमारा लिखा होगा। तो इसका फार्मूला जो हमारा होता है a + b और ब्रैकेट में आपका a² माइनस का ab + ab। बहुत ही छोटकू सा क्वेश्चन है, यदि आपको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बात करेंगे हमारा 0.796 है, इसको हम a लिख लेंगे, a है, और इसको भी आपका a लिख लेंगे, इसको भी आपका a लिख लेंगे। तो हमारे a × a हमारे हो जाएगा, फिर प्लस हमारे ये निशान लगा हुआ है, तो ठीक है प्लस लगा हुआ है। तो इसको 0.204 का क्या लिख सकते हैं हम b लिख सकते हैं, ये और हमारा b लिखा हुआ है, तो हमारा लगातार आपका जो है b लिखा हुआ है, तो मतलब कि आपका ये b³ हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या लिखा है आपका a लिखा हुआ है, और फिर हमारा a लिखा हुआ है, माइनस का a लिखा हुआ है, और आपका b लिखा हुआ है। पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा, आपका a हो जाएगा,
और आपका सॉरी आपका बी और बी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे आपका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। यदि आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बेसिकली बन क्या रहा है, तो अभी हमने एक फार्मूला क्या बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बताया था आपका, ए प्लस बी और ब्रैकेट में आपका भाई साहब ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये हमने फार्मूला बताया है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे भाई साहब, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ था एक ए गुणा में आपका ए गुणा में ए, तो मतलब कि आपका ये ए क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ए क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस में आपका ये हमारा क्या आपका बी क्यूब, बी और आपका बी और आपका बी, तो मतलब कि बी क्यूब लिखा हुआ है और सेम नीचे हमारा जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये हमारा काम माइनस का ए इंटू बी मतलब कि माइनस का ए भी लिखा हुआ है और प्लस में आपका ए भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली आपका लिखा हुआ है, नीचे आपका ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला इसका बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ पे हमने जो आपका फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या बताया अभी, ए प्लस बी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी ए बी, ठीक है। और ये सॉरी आपका बी स्क्वायर होगा यहाँ पे आपका भाई साहब बी स्क्वायर होगा और अपान में आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में हमारा कितना दिया गया था, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा दिया गया था। अब यहाँ पे हमारा जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अंश और अपान में आपका जो है भाई साहब सेम है। यदि आपका सेम होगा तो हमारे क्या आपस में कट जाएंगे, तो हमारे ये और ये आपस में क्या कट जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर केवल आपका ए प्लस बी बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा केवल आपका ए प्लस बी आएगा। और हमने ए की वैल्यू कितनी मानी है, तो आपकी ए की वैल्यू आप लोगों ने देखा होगा 0.796 मानी है और बी की वैल्यू हमने कितनी 0.204 मानी है। तो इसको आपस में क्या करेंगे, आपका ए प्लस बी निकालना तो हम जोड़ लेंगे, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिएगा इनको, स्पेस नहीं इसलिए हम जो है यहाँ पे साफ ये दे रहे हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समझने का भाई साहब प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी 0.796 है और बी की वैल्यू हमारी कितनी अभी बताई हमने 0.204 बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 9 और 1 कितना आपका 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा और हमारा ये कितना आपका 1 बनेगा। तो 1.000 हो जाएगा, तो 1 के 0.000 मतलब कि आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा, ए आपका राइट बनेगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग देखते ही आप लोग आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताएंगे पहले समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइएगा सभी लोग। राजा जी हमारे साथ जुड़ के बहुत ही लेट जुड़े हैं आज, चलेगा। 35 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। कह रहा 65 जो हमारा ग्राम है ये 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जब भी आपका इस टाइप के परसेंटेज की बात आ जाए या जो हमारे रेशियो की बात हो जाए तो हमें करना क्या, सबसे पहले यूनिट देखना है, आपकी यूनिट बराबर है कि नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा इधर हमारा 65 ग्राम लिखा हुआ है, इधर हमारा 2 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यूनिट को बराबर करना है। तो हमारा ये हमारा 65 ग्राम हो जाएगा बिल्कुल सही। और 2 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 2000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, 2000 ग्राम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा था कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, मतलब किससे का बात करें आपका 2 किलोग्राम। तो इसका हमारा अपान में कितना हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ऊपर में हमारा कितना 65 ग्राम की बात कर रहा है, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 00 आपका 00 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे किससे, आपका 5 से काटेंगे, 5 को 20 और 5 से आए 13 25 65। तुम्हारा ये बनेगा आपका 13/4% बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, 13/4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल वीके जी का सबसे पहले राइट आंसर आता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आता है बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आपका वन वर्ड है। वन वर्ड का मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मित्र और आंसर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को वोकैब नहीं आती है तो आप लोग करिएगा, डेली जो मैं 3 या 4 वोकैब कराता हूं वो आप लोग एक तरह से कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम के टाइम वो रिवीजन कर लेंगे तो आप जो है फंसने की संभावना हो जाएगी। क्या करा कि अ सेट ऑफ रूम्स, करा अ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली। कह रहा कि मतलब कि एक होटल में हमें ऐसा रूम बताना है क्योंकि केवल एक फैमिली के लिए, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए हमें बुक करना है। क्या बोलते हैं, आपका सूट बोलते हैं या फ्लैट बोलते हैं, अपार्टमेंट या एबोर्ड बोलते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फ्लैट तो आपका होगा नहीं, फ्लैट आपका नहीं होगा क्योंकि फ्लैट में आपकी तो पूरी फैमिली रहती है, ठीक है, फ्लैट तो आपका होगा नहीं। बट इसमें कह रहा कि सिंगल वन पर्सन आपकी जो है रहता हो, ठीक है, और आपका ये होटल में रहता हो तो फ्लैट आपका होगा नहीं। अपार्टमेंट भी आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका होटल नहीं, केवल आपका ये होम टाइप का होता है आपका रहने के लिए। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। उसे सूट बोलते हैं, मतलब कोई होटल में यदि आप पर्टिकुलर एक रूम बुक करेंगे और किसी एक पर्सन के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 43 का बिल्कुल आपका ए यहाँ पे आपका राइट बनेगा, ठीक है। और बात कर लेंगे एवोर्ड क्या होता है। एवोर्ड होता है बेसिकली जहां मतलब कि रहते हैं मतलब कि उसे हम एवोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताएंगे सभी लोग। 44 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा राइट द सिनोनिम्स ऑफ एब्यूज। कह रहा है एब्यूज का सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स क्या होता है, हमारा पर्यायवाची होता है, ठीक है, पर्यायवाची बताना। एब्यूज का मतलब क्या होता है समझेंगे। तो एब्यूज का मतलब होता है कि गाली देना, गाली देना या डांटना या भड़काना। तो हमारा गाली देना आप समझ लेंगे या आपका डांटना आप समझ लेंगे।
तो हमें बताना आपका सिनोनिम्स क्या बनेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यूज, तो यूज का मतलब सभी को पता होगा आपका उपयोग होता है। और प्रेज जो हमारा PRAIZ, प्रेज का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना किसी भी चीज की, आपकी बड़ाई करना। और रेज का मतलब होता है कि मतलब कि हाथ उठाना, मतलब कि उठाना हो जाएगा। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। स्कॉर्न का मतलब भी होता है आपका कि कोई को डांटना या भड़काना या धमकाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, जो कि आपका एक सिनोनिम्स बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे। बिल्कुल स्कॉर्न बिल्कुल आपका राइट बनेगा। रवि जी हमारे साथ जुड़ के हैं। 45 नंबर देखेंगे आपका, इसमें एंटोनिम्स पूछ रहा है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिसेंट। आपका एंटोनिम्स का अभी हमने बताया क्या होता है, आपको विलोम होता है, मतलब कि उल्टा बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्याय और एंटोनिम्स का मतलब विलोम। तो हमारा डिसेंट का मतलब बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। तो डिसेंट का मतलब पहली बात तो जान लेंगे होता क्या है, मतलब कि असहमत होना। असहमत होना किसी भी चीज से आपको जो है असहमत होना, मतलब कि इनकार करना। तो यहाँ पे डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है जो कि इसका विलोम है। तो आप लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सहमत होना, किसी चीज से सहमत होना, तुम्हारा एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, जो कि आपका एंटोनिम्स है। बात करेंगे डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़ना, ये डिस्कॉर्ड हो जाएगा। और एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपका असहमत हो जाएगा। और अनएक्सेप्टेबल का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना, अस्वीकार करना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका एग्रीमेंट इज द राइट आंसर बनेगा आपका मित्र। बिल्कुल कृष्णा यादव जी, रश्मि कुमारी जी। चलिए 46 नंबर आपका जो यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 5 मिलने वाले। आप लोग लगातार ऐसी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा एग्जाम तक, ताकि आपको एग्जाम के सामने मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत ना पड़े। आपको प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, हर टाइप के मिलेंगे। यदि आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो आप डरेंगे नहीं। यदि आप प्रैक्टिस ही करके नहीं जाएंगे और वहां पे आप लोगों ने देख लिया कि बहुत ही नया क्वेश्चन है, तो आप लोग हड़बड़ा जाएंगे, जिससे आपका गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। करें 68 4 लिखा हुआ है और करें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 7 और 220 आपका 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 68 जो है हमारे एक तरह से 64 के आसपास लिखा हुआ है, मतलब कि 64 के आसपास लिखा हुआ है। तो ये हमने लॉजिक लगा दिया। और 64 क्या होता है, ये हमारा 4 का यदि क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 64, और यदि इसमें 4 जोड़ देंगे हमारा 68 हो जाएगा। तो 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। तो यही हमारा लिखा हुआ, जो हमारी संख्या लिखी गई है इसका क्यूब करके प्लस 4 कर देना, आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब हमारा प्लस में आपका 4 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना आपका 216 होता है, और प्लस में आपका 4 करेंगे तो हमारा कितना आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी बन गया। तो सेम आपका यही फॉलो करेगा। तो 7 है तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 7 का क्यूब प्लस में 4 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब बेसिकली होता क्या है 343 होता है, और इसमें प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आपका 347 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका 347 इज द राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। चलेगा 47 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि विषम को छांटिए, विषम को छांटिए। यदि आपको रीजनिंग मजबूत करनी है और आपको इंग्लिश जो है मैथ मजबूत करनी है, तो आपको करना क्या है कि जितने ज्यादा हो सके 30 तक या 50 तक आपको स्क्वायर याद कर लें। 50 तक कम से कम आपको जो है स्क्वायर याद कर लें, वर्ग याद कर लें। मतलब कि जो है 20 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है। इस प्रकार के आपको 50 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद कर लेंगे। ये तुम्हें हर जगह आपके हेल्प मिलेंगे, बहुत ही आपको लाभदायक होंगे। जस्ट यही फार्मूला यहाँ पे आपका लग रहा है, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लेने। पहला का रहा 378 और 326 146 और डी का रखा 198। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कहीं डाटा जो है आसपास दिखाई पड़ रहा है, यदि आप लोग देखे होंगे यहाँ पे 198, तो 198 लिखा होगा तो हमारा 196 के आसपास लिखा हुआ है। ठीक है, और 196 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा भाई साहब 14 का स्क्वायर होता है। 14 का वर्ग करेंगे तो हमारा 196 हो जाएगा। तो 14 के वर्ग में यदि हम कितना जोड़ देंगे 2, तो 14 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो हमारा 198 आ जाएगा। सेम यदि इसको 146 देखेंगे तो हमारा 144 के आसपास बन रहा है। तो 144 में प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 146 हो जाएगा। और 146 होता क्या है, सॉरी 144 क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर होता है, और प्लस में 2 कर देंगे तो हमारा 146 आ जाएगा। सेम आपको देखेंगे आपका 378 के आसपास कुछ दिख रहा है। यदि 378 के आसपास आप देखेंगे तो आपका 361 आपका दिख रहा है। ठीक है, 361 आपका दिख रहा है। ठीक है, 361 हमारा किसका होता है, 361 में हम कितना जोड़ेंगे आपका जो है यहाँ पे लगभग आपका 17 जोड़ेंगे। ठीक है, 17 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, 17 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। और 361 किसका होता है आपका, ये 19 का स्क्वायर होता है। तो 19 के स्क्वायर में प्लस 7 आपका यहाँ पे हो रहा है। और ये 326 किसके आसपास लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे हमारा 324 के आसपास लिखा हुआ है। 324 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 326 हो जाएगा। बिल्कुल, अब 324 को हम किसका स्क्वायर है, आपका 18 स्क्वायर है प्लस 2 है। तो यहाँ पे आपका 18 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। तो यदि आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस किया होगा तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, जैसे बी ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका 326 हो जाएगा। और डी देखेंगे आपका 14 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ आपका 198 बिल्कुल आपका हो जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए विषम लिखा हुआ है, क्योंकि आपका 19 का स्क्वायर प्लस में आपका 17 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है सबसे यूनिक होगा, सबसे अलग हो जाएगा। बिल्कुल सनवाल कुमार जी और टेक किरण जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू सभी लोग। राजकुमार जी का सबसे पहले राइट आंसर। 48 नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है।
एक जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, चलेगा। ओके 48 नंबर कह रहा है कि एक विशिष्ट भाषा में ABCD को 2 3 4 5 कूटबद्ध किया जाता है और कह रहा है पेल को 17 21 36 कूटबद्ध किया जाता है, तो कह रहा है उसी भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, ए जो है हमारा ए, और ए में यदि हम +1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। बी का कोड क्या होता है आपका 2 होता है, 2 में +1 जोड़ेंगे हमारा 3 आ जाएगा। सी का कोड क्या होता है आपका 3 होता है, 3 में +1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार डी में हमारा कितना कोड होता है आपका 4 होता है, जिसमें +1 जोड़ेंगे तो प्लस आपका 5 हो जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं अक्षर में जोड़ के +1 हो रहा है, तो अक्षर में +1 हो रहा है। जैसे आपका पी का 16 होता है तो 16 में +1 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। ए का हमारा 1 होता है तो इसमें +1 करेंगे 2 आ जाएगा। एल का 12 होता है तो यहाँ पे आपका 13 आ गया है। ई का 5 होता है तो आपका +1 करेंगे 6 आ जाएगा। सेम आपका यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टी हमारा 20, तो 20 में +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो आपका 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आपका 21 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे किरण जी और सभी लोग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है, और एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं आपका पूछा जाएगा आपका, तो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे मित्र, चलेगा और आंसर करिए बताएंगे सभी लोग। कह रहा है निर्मला ने कह रहा है कि निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी मां की बहन के पुत्र के रूप में कराया। कह रहे हैं निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है, तो सभी लोग समझेंगे और आंसर करिएगा। क्या हो गया, चलेगा। कह रहा है कि निर्मला जो है हमारी कोई निर्मला होगी, कह रहा है निर्मला ने जो राहुल का परिचय क्या कैसे कराया है कि राहुल का परिचय अपनी मां, तो निर्मला जो हमारी हो जाएंगी, ठीक है, ये हमने निर्मला लिख दिया। तो निर्मला की मां जो है हमारी, कह रहा है निर्मला की, कह रहा कि परिचय राहुल का परिचय कराया कि अपनी मां की बहन, तो अपनी मां की बहन कितनी, निर्मला की मौसी जी हो जाएंगे, ठीक है, ये बना लिया। बहन के पुत्र, तो बहन के पुत्र हो जाएंगे, ठीक है, इनके के रूप में कराया, तो बहन के पुत्र के रूप में कराया है, तो हमारा ये क्या हो जाएंगे आपका राहुल हो जाएंगे। तो निर्मला जो है राहुल का कैसे परिचय कराया कि उनकी मां की बहन का पुत्र कराया, तो कह रहा है निर्मला का राहुल से क्या संबंध है, तो यहाँ पे सभी को सब दिख रहा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा मौसेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट। चलिएगा भाई, देखिएगा मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 पर समाप्त होती हैं तथा 3 से विभाजित होती हैं। तो भाई 2 अंकों की बात कर रहा है, ठीक है ना, 2 अंकों की संख्याओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग 31 में देखिएगा, तो भाई 2 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर कह रहा है 2 कह रहा है देखिए 7 पर समाप्त होती हैं, तो भाई देखिए कौन सी हो जाएगी आपकी, देखिए 27 हो जाएगी। दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे 57 हो जाएगी, और फिर आपके यहाँ पर देखेंगे 87 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे 3 से विभाजित होती है, देखिए आपका ये हो जाएगा 7 2 9, इसका मतलब ये 27 विभाजित 7 5 12, ये भी इससे विभाजित हो जाएगा 8 7 15। तो ये ऐसी 3 संख्याएं जो भाई 3 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 पर समाप्त होती हैं और 3 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आ चुका है, आपका देखिए महिमा जी का आ चुका है राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, चलिएगा देखिएगा और इसका राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का कराया था, जिसको आपको पता होगा, अगर कल आपने ये मॉडल पेपर लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या बताया था, ये पहली संख्या देखिए रिपीटेड जो होती है, यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे 629 को, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका बी दिया गया, इसको बी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका ए हो जाएगा, और आपका ये जो यहाँ पर दिया गया ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका 331 बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा आपका जो बनेगा, तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, अपान में जाएंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस का आपका देखिए दिया गया है ए बी, और प्लस का बी स्क्वायर। तो कल ही मैंने दोस्तों इसका फार्मूला आपको बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला था। इसका फार्मूला क्या था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको रट लेना है, क्या होता है बिल्कुल ध्यान से रट लेना है। प्लस लगा है, बस प्लस लगा देना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका फॉर्मूला ए प्लस बी, और ब्रैकेट में करेंगे ए स्क्वायर और माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये इसका भैया फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अपान में लगा देंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों तो यहाँ पर गौर करिएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका ये नीचे वाला, तो आपका बचेगा ए प्लस बी दोस्त बचेगा। तो यहाँ पर ए हमने माना था किसको 629 को, और बी माना था किसको
बी माना था 371 को, 371 को। अब इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल एक मिनट में कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला रटा होगा। मैं आपको डिस्कस करने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूं, नहीं तो बहुत ही कम समय यहाँ पर लगेगा और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 5 नंबर आपके जाने नहीं चाहिए, बिल्कुल यहाँ से ये 5 नंबर देखिए अर्थमेटिक से आपको लेने के लेने ही हैं। तो यहाँ पर ये a बराबर दिया गया, ये b बराबर दिया गया। फार्मूले एलजेब्रा के कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको रट लेने हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने अभी जस्ट बताया a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर और प्लस का होता है भैया b स्क्वायर और प्लस का क्या होता है 2ab। 2ab होता है। यहाँ पर अगर देखिएगा गौर से तो ये आपका जो दिया गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, तो इसके बराबर में आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a बराबर आपका दिया गया क्या दिया गया है, a बराबर 1.9 दिया गया है, प्लस b बराबर 2.1 दिया गया है और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 पॉइंट आपका 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 4 का स्क्वायर जब करिएगा तो 4 चौको आपका 16। बिल्कुल देखिए राइट आंसर राजकुमार रॉयल और यहाँ पर कृष्णा, बिल्कुल 16 आंसर इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही आंसर किए हैं, बिल्कुल समझ में आपको आ चुका होगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर। इसको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 0.6 और आपका देखिए 0.6 और आपका कह रहा है 0.6% के बीच में भाई क्या अंतर है। तो भाई इसके बीच आपको अंतर बताना है, क्या अंतर भाई हो जाएगा। तो हमने देखिए बताया है आपका ये दिया गया पॉइंट में आपका 6। अगर इसको देखिए इसको परसेंट आपको हटाना है दोस्तों, परसेंट हटाना है तो आपको क्या करना होगा। बेसिकली आपको अगर परसेंट हटाना होता है नीचे आपको क्या 100 आपका यहाँ पर लग जाता है। बस परसेंट का मतलब 1/100 होता है। परसेंट बराबर आपका 1/100, इसको याद रखना है। अब इसका क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिएगा। जब इसको डिवाइड दोस्तों करेंगे तो ये देखिए 2 0 हैं, 2 0 बाद 2 0 और यहाँ पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा 6 में और 2 0 और यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा पॉइंट में आपका यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट में 006 यहाँ पर यह आ जाएगा। तो इसके बीच का अंतर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी, यहाँ पर ये आपकी संख्या जो बड़ी हो जाएगी। यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ पर 0 लगा लेंगे और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 0 0 और आपका देखिए दिया गया है 6। तो यहाँ से इसको जब माइनस करिएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा भाई 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 9 बचेगा और यहाँ पर देखिएगा आपका 5 बचेगा और 3 अंक बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका देखिए आ चुका है राइट आंसर, 1 नंबर आपके कवर हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा बी नंबर देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर, हाँ बी नंबर ही इसका राइट आंसर जो बनेगा, बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा किसका किसका सही था, सभी लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन एक आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं बताऊंगा इसको। तो कह रहा एक बल्लेबाज है अपनी 11वीं पारी में जो है ना वो 77 रन बनाता है। जब 11वीं पारी उसकी होती है 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर क्या है 3 बढ़ जाता है 11वीं पारी के बाद, ठीक है ना, 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या हो जाएगा। तो सबसे सीधी बात यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो इसके पहली वाली 11वीं पारी की पहली जो रही होगी कौन सी रहेगी, 10वीं पारी तक उसका औसत क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये 10वीं पारी है तो मान सकते हैं जो इसका औसत है 10वीं पारी में इसका औसत हम मान सकते हैं यक्स हो जाएगा। तो अब फिर देखिए कह रहा है 11वीं पारी में जब इसका औसत कितना बढ़ता है 3 बढ़ जा रहा है। तो 11वीं पारी की बात करेगा, 11वीं पारी में जाएगा तो इसका जो दोस्त औसत जो बढ़ेगा यक्स प्लस 3 मान लेंगे, यक्स प्लस 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जहां कहीं समझ में नहीं आएगा बिल्कुल ही बता देंगे। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा बस वैसे ही कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत जब निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए 10 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 10 संख्याओं का जो बनेगा इसका देखिए 1 का 10 है आपका, 10 संख्याओं का क्या हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा। और इसके बाद इसने क्या देखिए 77 रन बनाए थे, तो भैया 77 रन बनाए थे प्लस और अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपान में यहाँ पर जो बनेगा ये आपको 11 हो जाएगा। 11वीं पारी की बात कर रहा है, 10 तो पहले से हो जाएंगे और प्लस 77 रन बनाए। और यहाँ पर 11वीं पारी में देखिए क्या किया था इसने, 11वीं पारी में जो उसका औसत स्कोर रहा है तो यक्स प्लस 3 रहा है, ठीक है ना। इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं वो भी बता देंगे, मगर बेसिक आपको बिल्कुल ही समझना चाहिएगा। तो यहाँ पर अपान में आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अपान में आपका 1 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10x और प्लस का आपका आ जाएगा 77 और बराबर में आपका आ जाएगा
ये 11x आ जाएगा प्लस का आपका 33 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x बराबर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर जो आपका 44 निकल कर आ जाएगा, x बराबर आपका 44 आ जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर उसने पूछा क्या था, 11वीं पारी के बाद उसका जो औसत पूछा था क्या था, तो 11वीं पारी के बाद जो उसका औसत स्कोर हमने माना था x प्लस 3 था, 10वीं पारी में भैया 44 आया, तो 11वीं पारी में कितना आ जाएगा दोस्त, 44 प्लस 3 करेंगे तो आपका 47 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिए इंग्लिश का आया, तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग 44 में देख सकते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया सेलेक्ट द आपको सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स मतलब आपको बताना है क्या, सिनोनिम्स इसका बताना है, तो सिनोनिम्स मतलब आपका इसका क्या बताना, पर्यायवाची सेम शब्द आपका इसको बताना है। अब यहाँ पर दिया गया है ट्रांजिट आपका दिया गया है, तो इसका मतलब आपको बताना क्या होता है। पहली बात तो ये देखिए एडजेक्टिव वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ड है आपका, तो यहाँ पर आपको इसको बताना है, तो इसके मीन्स आपको देखिए बताना क्या होगा। तो सबसे पहली बात अगर आपको ये नहीं पता तो इसके मीन्स जो होता है आप याद रखिएगा क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कम क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो इसका मतलब जो आपका हो जाएगा क्षणिक होता है। अब यहाँ से अगर अभी देखेंगे, यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखेंगे और जो इसका जो मतलब क्षणिक होता है और यहाँ पर जाएंगे इसका जो आपका दिया गया है लेकरेट, लेकरेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर फाड़ना, फाड़ना इसका मतलब होता है। और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा बी नंबर इसका बनेगा क्षणिक यानी कि अल्पकालिक इसका होता है। और आपको ये इसका पता होगा परपीचुअल क्या होता है, परपीचुअल मतलब क्या होता है, एक तरीके से पंचुअल मतलब क्या आपका लगातार, कंटिन्यू जिसको बोलते हैं लगातार हो जाएगा। और यहाँ पर इंड्यूरिंग जो आपको पता होना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है ना, मतलब विलोम शब्द बताना है। इसका जो बताना है आपको विलोम बताना, क्या बताना भैया, विलोम बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आपको दिया गया कॉशियस आपका दिया गया है, तो इसको बताना 45 में। तो सबसे पहली बात इसका मतलब क्या होता है 45 में देखेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब जो होता है आपको याद रखना है। इसका मतलब जो होता है दोस्त क्या होता है, सावधान, बिल्कुल ध्यान रखना है, सावधान इसका मतलब जो होता है भाई दोस्त सावधान होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे सावधान होता है। तो यहाँ पर ये आपका कह रहा है इंटोनिम्स भैया इसको बताना है, इंटोनिम्स बताना है। तो इस सारे का मतलब देखिए केयरफुल का भी मतलब सावधान, इसका भी सबका सावधान। तो यहाँ पर अगर आप जो होगा डी नंबर रेकलेस जो आपका हो जाएगा, रेकलेस मीन मानव क्या होता है आपको पता होगा, रेकलेस लोग जो लापरवाह लोग होते हैं उनको बोलते हैं क्या होता है, लापरवाह। लापरवाह व्यक्ति जो हो जाएगा लापरवाह, तो उसको भैया क्या कह देंगे, तो रेकलेस बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे, रेकलेस बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका डी नंबर दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से आपको करना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा आप महसूस करेंगे, आज महसूस करिएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते हैं। चलिएगा यहाँ पर आपको बताना कह रहा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय कहते हैं, भाई विजय कहता है, क्या कहता है विजय, देखिएगा उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है। तो कह रहा है वह महिला विजय से भैया किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करता है, कौन, विजय करता है। तो सबसे पहली बात देखिए विजय इशारा कर रहा है, ये जो महिला है यहां पर मानेंगे ये महिला है कोई, अब विजय इशारा कर रहा है, महिला की ओर इशारा करते हुए कहा उसने कि उसकी बहन। अब इस भैया महिला की जो ये बहन है ये महिला हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी ये बहन हो जाएगी, ठीक है ना, ये इसकी बहन हो जाएगी, बराबर का सिंबल लगा लेंगे। तो ये इसकी बहन हो जाएगी, उसकी बहन की माता, उसकी बहन की जो माता, इसकी बहन की जो ये माता हो जाएंगी, ये उसकी बहन की माता मेरे पिता की पुत्री की बहन है, मतलब मेरे पिता के पुत्री की बहन है, मेरे पिता के पुत्री की बहन है। तो ये जो बनेगा विजय, तो यहाँ पर ये आपका विजय हो जाएगा। तो विजय जो है ना इसके ये एक तरीके से भाई हो जाएगा, इसकी जो माता पिता दोनों होंगे सेम हो जाएंगे, तो ये इसके जो हो जाएगा फादर हो जाएगा, इन दोनों का ये फादर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके से जटिल ही क्वेश्चन आएंगे। उसने क्या कहा, इसकी बहन के, तो एक बहन इसकी और हो जाएगी, तो इसकी बहन के देखिए तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों यहाँ पर ये बेटा हो जाएगा और ये दोनों भैया इनकी बेटियां हो जाएंगी। फिर उसने पूछा हुआ महिला विजय से भाई किस प्रकार संबंधित है, जो ये महिला है तो ये भैया विजय से किस प्रकार संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप बता देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन की क्या है भैया, बेटी है, और ये जो बेटी है ना ये इसकी बहन है, इसकी बेटी की बहन है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भांजी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर
बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, भांजी जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन आता है आप लोग यहाँ से क्लास से निकल लेते हैं, ठीक है ना। जब आंसर नहीं कर पाते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन रहते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ने में आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है DOCILE और यहाँ पर आपका CDELE और ये आपका लेवल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल। अब देखते हैं भाई इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिएगा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्या बन रहा है, इसको बनाइएगा जल्दी से। तो 47 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा एक लॉजिक आपका लग रहा होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए C बन रहा है और आपका C देखिए 3 पे, D आपका 4 पे, E आपका 5 पे, I आपका 9 पे, L आपका 12 पे और आपका 15 पे। एक यहाँ पर लॉजिक लग रहा है जो आपका सीरियल से एक तरीके से जो आपका आरोही क्रम जो है ना, आरोही क्रम में ये कोडिट हो रहा है। किसमें हो रहा है? आरोही क्रम में दोस्तों कोडिट हो रहा है। इसी प्रकार इसको भी कोडिट करना है आरोही क्रम में। तो सबसे पहली बात आपका A हो जाएगा 1 और ये B हो जाएगा 2। तो यहाँ पर A1 और B2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका जाएगा तो C नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा, C नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर देखिए आंसर करते रहेंगे। बिल्कुल RJ रस्तोगी जी यहाँ पर C नंबर बनेगा, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कूट भाषा वाला जो आपका एक क्वेश्चन होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी दिमाग हिला देता है। बिल्कुल आज तो बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन आपका 48 नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बार इस तरीके में जो होता है कोडिट करते हैं। कोडिट जो हमेशा मोस्टली 90% आपको यहाँ पर जोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे T का आपका हो जाएगा 20 पे होता है, Y आपका 25 पे होता है और आपका होता है 18 पे। तो इसको दोस्त जोड़ेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 1 6 63 हो जाएगा। इसका कोड जो आ रहा है तो इसका 63 आ रहा है। तो इसमें दिया है 65, तो +2 करेंगे, यहाँ पर +2 कर देंगे तो इसका बन जाएगा 65, ठीक है ना। अब भाई इसको गैप को जोड़ लेंगे। गैप में जो आपका दिया गया है, गैप में देखिएगा इसको जोड़िएगा। G आपका कितने पे होता है भाई साहब? 7 पे होता है। तो यहाँ पर A आपका 1 पे होता है, P आपका 16 पे होता है। तो ये आपका बन जाएगा 6 1 7 7 14 और ये आपका हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे तो 26 बन रहा है। ये कोडिट आपका हो रहा है। अब इसी प्रकार जो आपका मोज दिया गया है तो यहाँ पर इसको मोज में आपको निकाल लेना है। बिल्कुल सिंपल सा आपका बन जाएगा। यम आपका 13 पे होता है, वो आपका 15 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है और +2 और जोड़ देना भाई। यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा ये 3 और +2 यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर C नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर याद नहीं है नंबर याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहे हैं तो भी बता दीजिए, आपको ट्रिक बता दी जाएगी। संडे आपको क्लास लगा दी जाएगी। जो भी समस्याएं आ रही हो तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिएगा टेलीग्राम पर और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो पर्सनल नंबर भी आपको दे दिए हैं। जो कुछ करना चाहे तो वहां पर आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 49 नंबर कह रहा भैया उस शब्द का चयन करना जो भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, साइंस का मत समझ लेना कि बीच में साइंस कूद पड़ी है। तो यहाँ पर कह रहा भैया पारिस्थितिकी दिया गया है और दूसरा कह रहा त्वचा विज्ञान दिया गया है और फिर आपका मायोलॉजी दिया गया, फिर आपका नेत्र विज्ञान दिया गया है। तो यहाँ पर जल्दी से कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे भाई। SSB रस्तोगी जी और आपका देखिए रंजन कुमारी भी टारगेट UPSC और डिलीजेंट और बिल्कुल भाई यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका 49 में जो आपका बनेगा तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे जो आपका पारिस्थितिकी के अलावा जो अन्य सभी जो है ना मानव शरीर से भैया संबंधित हैं इनके अध्ययन से। लेकिन जो पारिस्थितिकी है तो ये बात जो कर रहा है जीवों के अध्ययन की बात करता है, तो इसलिए आपका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आपका नाम क्या? देखिए मेरा नाम भाई जितेंद्र, ठीक है ना। इसके पहले आपको सुमित सर क्लास ले रहे थे GS की। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे और इसका आपको बताना है 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर को आपको बताइएगा, यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा भैया कुछ केक जो है ना पेस्ट्री हैं। तो भैया ये कुछ केक हो जाएंगे, ये क्या आपके पेस्ट्री हो जाएंगे? ये भाई केक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? पेस्ट्री हो जाएंगी। दूसरी बात कह रहा कुछ ब्रेड जो है ना पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड हैं जो पेस्ट्री हैं, कुछ ब्रेड हैं जो कि पेस्ट्री हो जाएंगे। कुछ ब्रेड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ ब्रेड जो है यहाँ पर अलग बना लीजिएगा। कुछ ब्रेड हैं जो कि आपके पेस्ट्री हो जाएंगे
तो यहाँ पर ये ब्रेड हो जाएंगे और ये पेस्ट्री हो जाएंगे। और यहाँ से अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर इस तरीके का भी कॉलम बन सकता है आपका। कैसा बन सकता है, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपका बन सकता है, कुछ ब्रेड जो आपके पेस्ट्री हो जाएंगे। एक संभावना आपकी इस तरीके से बन सकती है, ठीक है ना। एक संभावना क्या बन सकती है, ये भैया इसके अंदर भी बैठ सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी संभावनाएं बैठ सकती हैं। संभावना वाले कंडीशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी मैराथन भी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल, तो सबसे पहली बात देखिए, कह रहा भाई सभी पेस्ट्री केक होने की संभावना है। तो भैया सभी पेस्ट्री जो है ना, सभी पेस्ट्री केक होने की संभावना है। पेस्ट्री जो है ना, देखिए पहले इसने क्या कहा, कुछ केक पेस्ट्री हो सकते हैं। भैया अगर कुछ केक पेस्ट्री हो सकते हैं, उसने केक की बात कही है और पेस्ट्री की बात नहीं की है। तो भैया देखिए कुछ केक तो पेस्ट्री हो सकते हैं, कुछ केक तो पेस्ट्री हैं, और मगर जो सभी पेस्ट्री है ना, उनकी केक होने की संभावना है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि सभी पेस्ट्री है तो उनकी केक होने की संभावना आपकी बन सकती है। उसने सिर्फ बोला है भाई कुछ केक पेस्ट्री है, तो यहाँ पर इसकी तो संभावना आपकी बन सकती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कह रहा कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। अब भाई यहाँ पर कह रहा कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ केक जो है ना भैया पेस्ट्री हैं, कुछ केक पेस्ट्री हैं, और जो कह रहा कुछ ब्रेड जो है ना भैया पेस्ट्री हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से आपका निकल कर आ रहा कुछ केक के ब्रेड होने की संभावना। जो कुछ केक हैं भैया यहाँ पर इनके देखिए ब्रेड होने की संभावना आपकी यहाँ से निकल रही है। तो यह भी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके दोनों निष्कर्ष आपके संतुष्ट बैठ रहे हैं। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 31 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 3 वर्ष पहले एक परिवार के जो है ना 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद, कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की जो औसत आयु है आज भी वही है। तो कह रहा है जो पहले थी वो बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे और बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए उसने क्या बोला है, उसने कहा है जो परिवार की जो औसत आय है, यहाँ पर देखिएगा जो परिवार की जो 3 वर्ष पहले जो परिवार की आय थी वो कितनी है, 5 सदस्यों की जो आय थी वो आपकी 17 वर्ष थी। कितनी थी, 3 वर्ष पहले की 5 सदस्यों की आय कितनी थी, 17 वर्ष थी। तो टोटल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 85 वर्ष हो जाएगी आपकी, 85 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे परिवार में जो आपकी वर्तमान आयु की कह रहा है, ये देखिए पहले की है, ये पहले की हो जाएगी। अब देखिए वर्तमान की देखिएगा, वर्तमान में इसने क्या कहा है, वर्तमान में जो आपकी कह रहा है जो कुल आय कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 85 हो गई, वर्तमान में आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए 3 और बार 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो प्रेजेंट टाइम की बात करेगा तो प्रत्येक साल 5 हो जाएगी। तो 15 और जोड़ देंगे, तो 15 यहाँ पर और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 85 वर्ष और 5 और जोड़ देंगे, यहाँ पर 85 और आपका 15 वर्ष और जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आपकी 100 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में जो यहाँ पर औसत आयु हो जाएगी इसकी 100 वर्ष और उसकी आपकी 85 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन भाई लेंदी है, इसका शॉर्ट भी बता देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु वही है आज भी। तो एक बच्चे के जन्म हो गई, मान बच्चा आपका कोई एक्स होगा, तो यहाँ पर देखेंगे आय जो है ना वो आय में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। और बच्चों की देखिए एक बच्चा हो गया तो 5 सदस्य, अब 6 सदस्य हो गए, और औसत आयु जो है ना वही 17 है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, 100 हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छंगा 102 होता है। यहाँ से एक्स बराबर अगर निकालेंगे 102 माइनस आपका 100, तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है, ये नंबर आपका देखिए श्रवण सागर का करेक्ट आंसर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपकी भिन्न दी गई है और भिन्न को सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको बताना है, ट्रिक से बताना है। तो सबसे पहली बात एक क्या होता है, या फिर नीचे का पूरे का एलसीएम आप ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेकर इसको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे हम क्या करें, ये आपको भिन्न लिख लेनी 4/3, और इसके बाद देखिए कितनी दी गई है, ये आपकी दी गई माइनस का 2/9, और फिर आपकी माइनस की 7/8, और इसके बाद दी गई आपकी 5/12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आपको पता होगा जो माइनस की है ना ये तो छोटी होती प्लस वाले से, पहली बात तो ये माइनस वाली तो छोटी होती प्लस वाली, जो जितना माइनस होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी। तो हमें करना क्या होता है, हम सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये दोनों तो छोटी, हम देखिए पहली और चौथा का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, अगर इसका देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, एज्यूम करते हैं, और ये 5 या 15 हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें देखिए 4/3 बड़ी है। तो इसमें भैया जो है ना 4/3 बड़ी है, 4/3 आपकी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी।
तो सबसे बड़ी 4/3 हो जाएगी। तो जो लास्ट में आएगा तो आपका 4/3 आएगा ऑप्शन में। पहला कैंसिल हो जाएगा और आपका दूसरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 4/3 आएगी। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये 4/3 और इसके बाद देखेंगे आपकी फर्स्ट नंबर पर ये आ जाएगी लास्ट में, और यहाँ पर देखेंगे फिर उससे जो छोटी संख्या होगी आपकी 5/12 ही होगी, ठीक है ना, उससे छोटी आपकी 5/12 होगी। अब इसमें देखिए चेक करेंगे, 8 दूनी 16 हुआ माइनस का, ये 9 7 63 हुआ माइनस का। हमने क्या बोला, जो जितना माइनस वो उतना क्या हो जाएगा, उतनी छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन सी छोटी लग रही है, तो किसका सबसे ज्यादा माइनस हो रहा है, तो माइनस का 7/8 जो यहाँ पर देखिए किसका हो रहा है, माइनस का 7/8 सबसे ये छोटी हो जाएगी। और इसके बाद माइनस का 2/9, यहाँ पर माइनस का 2/9 और माइनस का 7/8 सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर जिसने दिया है राइट आंसर बी नंबर भाई इसका बनेगा भाई, सीमा और यहाँ बिल्कुल और भानु प्रताप जी, और यहाँ पर आपका बी नंबर समझ में आ गया होगा। नहीं तो एलसीएम का आपको पता है फंडा, तो एलसीएम से आप भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजाना क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छे अच्छे तरीके आपको यहाँ से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर रूट आपको निकालना है तो रूट कैसे निकलेगा, कि 900 आपका दिया गया, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालेंगे तो आपका कितना होता है, आप सभी को पता होता है कितना होता है, ये 30 का होता है स्क्वायर। प्लस करिएगा यहाँ पर, इसका देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0.09 दिया है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो ये 0.3 का हो जाएगा। इसके बाद आपका कह रहा है ये माइनस दिया गया, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जितने अंक बाद दशमलव होते संख्याएं आधे कर देंगे। देखिए 6 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये दोस्त यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 1 2 और इसके बाद देखिए आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ से भाई जोड़ना है तो यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे जिससे आपका कभी गलत ना हो। फिर रखेंगे पॉइंट में, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे, डबल 0 आपका 3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा और 0 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 पॉइंट में 303 आपका यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी ये माइनस करना है आपको, ये माइनस करना है। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट में 0 0 कर और आपका ये जो पॉइंट का दिया गया है 30 300 या 30 जो भी दिया गया है तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट में 30 और इससे माइनस कितना करता है, पॉइंट में 003 ये माइनस करना है। तो कितना बचेगा भैया, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 2 बचेगा और 9 बचेगा और आपका यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी 0 बचेगा और 3 बचेगा। तो 297 लास्ट में किसमें दिया है, तो बी नंबर में आपका दिया है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई अर्पणा शर्मा भी जुड़ चुके हैं, विकास और यहाँ पर अलका, बिल्कुल भाई जय हिंद। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो 34 में क्या कह रहा है, देखिए कल भी आपको क्वेश्चन मिला था, इस तरीके का आपको रोज क्वेश्चन मिल रहा है। हम बहुत बार बता रहे हैं आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला आपको रट लेना है और आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब का फार्मूला रट लेना है। तो सीधे सीधे फार्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर निकालेंगे a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर प्लस का आपका दोस्त हो जाएगा ab अपान में जब करिएगा तो यहाँ पर ये किसका फार्मूला हो जाएगा, a माइनस का b। माइनस वाले में सिर्फ आपका आगे माइनस रखता है, बाकी सारा प्लस में ही चला जाता है। a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस का ab हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 1/, आपका कितना बचेगा, a माइनस बी। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1/a की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2 आपका यहाँ पर बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1/2 देखिए राजकुमार का आ चुका है, फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा जी, क्लास को लाइक भी करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल ही बता सकते हैं मैं। तो ये आपका क्वेश्चन 1-2 प्रकार से बताया जा सकता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं। तो सबसे पहली बात जब कभी आयत की बात करेगा तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा लंबाई में 12% की वृद्धि हो रही है, इसके बाद देखिए कह रहा चौड़ाई में 8% की कमी हो रही है। तो कह रहा इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है जब क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस वाई और फिर यहाँ पर आपका प्लस एक्स वाई अपान में 100, ठीक है ना, और ये आपका परसेंट हो जाएगा। कमी वाले को हमेशा माइनस लगाएंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कमी वाले को माइनस लगाएंगे तो यक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्या हो रहा है, 12% की बढ़ोतरी हो रही है। तो 12 प्लस का यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद आपका माइनस का 8% की कमी हो गई, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 इंटू में फिर माइनस का आपका 8 होगा और अपान में 100 हो जाएगा।
यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका जो बनेगा 12 माइनस का 8, माइनस का निशान आ जाएगा, 12 माइनस का 8 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का आएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा और अपान में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 माइनस का 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इससे आप माइनस करिएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर इसको माइनस करिएगा, 12 8 96 होगा भाई, 12 8 96 होगा। तो यहाँ पर आपका 96 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 4 से आपको माइनस करना है कितना, पॉइंट में 96। तो 0.6 आपका यहाँ पर माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट में 0% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, प्लस का निशान आ रहा है। तो यहाँ पर आपका दोस्त ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कमी नहीं होगी। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिएगा जी, असंगत का भैया चयन करना है, 46 नंबर देखिएगा। असंगत का सॉरी असंगत का यहाँ पर आपको चयन करना है, क्या हो जाएगा देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका 91 दिया गया है, 171 दिया गया है, 195 दिया गया है, 169 दिया गया है। जल्दी से सभी लोग इसको करेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखेंगे, ये भी आपका 13 से डिविजिबल है, और यहाँ पर 100, ये भी आपका 169 आपका 13 से डिविजिबल है, और आप देखेंगे ये भी आपका 13 से डिविजिबल है, और ये जो आपका है बी नंबर, ये 13 से डिविजिबल नहीं है, ये आपका 19 से हो जाएगा। तो असंगत जो दोस्त बनेगा तो बी नंबर हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना, इस हिसाब से चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लॉजिक देख रहे होंगे, लॉजिक थोड़ा सा अलग लग रहा है, सभी में लॉजिक चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब 47 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक महिला की ओर जो इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, भैया किसने कहा, रश्मि ने कहा। यहाँ पर आप बना लेंगे भैया, ये हैं रश्मि, ठीक है ना, रश्मि है। तो रश्मि क्या कहती, रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बेटी है। तो रश्मि जो आपकी यहाँ बात कर रहा है, रश्मि ने क्या कह रही है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, मतलब इसके पिता की पुत्री है, तो ये इसका फादर हो जाएगा। मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है। तो ये जो इसकी हो जाएंगी, ये इसकी मदर हो जाएंगी, और फिर यहाँ पर जो हो जाएगी तो ये महिला हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है महिला की पुत्री है, तो कह रहा है पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है। तो भाई यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करेगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर बहन। तो बहन नहीं भाई, एक बार फिर से, एक बार 1 सेकंड रुकिएगा, मैं फिर से इसको करता हूं, थोड़ा कहीं से कंफ्यूजन हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है। तो यहाँ पर देखिए रश्मि ये हो जाएंगी, रश्मि क्या कह रही हैं, रश्मि देखिए कह रही हैं, रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, रश्मि के ये पिता हो जाएंगे, रश्मि के पिता मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है, मेरे पिता की पुत्री ये पुत्री हो जाएगी, ये पुत्री इसकी हो जाएगी। तो कह रहा है मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री है, तो इस महिला की जो है ना ये पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर लगेगा, तो क्या बनेगा, बिल्कुल बी नंबर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वह महिला रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, ये जो महिला हो जाएगी, एक बार फिर से देखते हैं भाई। रश्मि ने कहा मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री इस महिला की पुत्री की बहन है, इस महिला की पुत्री की बहन है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो क्या वह महिला से भाई क्या संबंध हो जाएगा, किसका संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वह महिला जो है ना रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है, ये जो महिला आएगी रश्मि से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली महिला, यहाँ पर महिला जो है ना, ये यहाँ पर महिला नीचे बन रही है, आप लोग बहन कर रहे हैं, वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर माता जो किया है, माता बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आया है। तो डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर मदर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बियान की जन्म तिथि जो है ना यहाँ पर कह रहा है 9 मार्च 2002 है। तो कह रहा है उस दिन सप्ताह का दिन कौन सा है, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल जल्दी से सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा आज। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 2001 तक आपको निकाल लेना है, 2001 का निकाल लेना है।
2001 का यहाँ पर निकाल लेना है। 2002 दिया हुआ उसको भूल जाना, 2001 का निकाल लेना है। तो एक चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विषम दिनों में जो संख्या बनती थी आपको पता है, 100 वर्ष में आपके देखिए 5 एक्स्ट्रा दिन होते थे, 200 वर्ष में आपके देखिए 3 एक्स्ट्रा होते थे, और आपके 300 वर्ष में आपके देखिए यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा होता था, और आपका 400 में देखिए आपके 0 एक्स्ट्रा होते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा क्या बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 का जो है ना, 4 का एक तरीके से बन रहा है, 400 का बन रहा है भैया, 400 का मतलब बन रहा है। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह कितना, 5 का करा देंगे, 5 चौको 20 मतलब 2000 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 1। तो इसका जो कोड बनेगा आपका, एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका तो कोड 0 हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपका हमारा जो आपका आया, तो ये आपका कब कितना आ गया, ये देखिए आपका बिल्कुल लास्ट तक आपका आ गया, 31 दिसंबर तक बिल्कुल आपका 2001 तक पूरा आ गया है। तो इसके आगे आपको निकालना है। अब 9 मार्च तक आपको जाना है, 9 मार्च को जाना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो जनवरी का जो कोड होता है वो कितना होता है, तो जनवरी का आपका 3 हो जाएगा, फरवरी का आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसके बाद आपका मार्च आपका 9 दिया गया है, प्लस यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो विषम दिन थे यहाँ पर 0 थे, और यहाँ पर आपका 1 जो है ना, 1 आपका ये बच रहा था, 1 आपका ये विषम दिन हो जाएगा। अपान में 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा, 9 1 10 3 13 बन जाएगा, 13/7 हो जाएगा। अगर इसका रिमाइंडर जो आएगा तो कितना आ जाएगा, 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 6 पर अगर आप देखेंगे तो ये किस पर कोडिट होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 0 पर आपका संडे होता है, 1 पर आपका मंडे हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो 6 पर आपका शनिवार यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा शनिवार, ये नंबर देखिए सभी का राइट आंसर आ चुका है। किसका, अर्पणा शर्मा का आ गया ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, और इसको ध्यान से करिएगा आप सभी लोग क्या कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बिल्कुल भाई बताइएगा, और इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। इस टाइप के ही क्वेश्चन वहां पर फंसाने वाले आपको आएंगे। 2 घंटे आपको लगते हैं, मगर यहाँ पर 2 घंटे बहुत ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए कितना है, यहाँ पर ये आपका पहली बात तो ये स्क्वायर बन रहा है कितने का, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये आपका 23 है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये भाई 21 का स्क्वायर बन रहा है। इसी प्रकार ये आपका देखिए 28 है, 28 है, तो मतलब ये देखिए 2 इससे कम हुआ था, लॉजिक ही लगाएंगे, और यहाँ पर इससे 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर जो 49 में दोस्तों क्या बन जाएगा, तो 26 का जो स्क्वायर होता है तो ये आपका होता है किसका, 676 का। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ चुका है, काफी लोगों का आ चुका है, किरण का भी आया है, यहाँ पर किरण, और यहाँ पर आशुतोष कुमार, लक्ष्मी मौर्य, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा में राहुल ने 11वां स्थान प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 47वें स्थान पर है। 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं तथा एक अनुत्तीर्ण हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, जैसा बोल रहा है बस वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए क्या करेंगे, उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की संख्या निकाल लेंगे। उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, उत्तीर्ण जो छात्र हैं, आपके उत्तीर्ण जो छात्र हैं, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये निकाल ले हैं, उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे। देखिए पहली बात देखिए कक्षा में जो है ना राहुल का 11वां, कक्षा में जो राहुल का स्थान है भाई 11वां स्थान हो गया, ठीक है ना, 11 तो ये हो गया राहुल के। और इसके बाद कह रहा है तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 47वां है, तो भाई 11 तो इसका स्थान हो गया, नीचे से भैया 47वां हो जाएगा। 47 नीचे से बच्चे हैं, 1 माइनस कर देंगे क्योंकि राहुल को डबल बार काउंट किया है। यहाँ से निकालेंगे 11 प्लस आपका 46, और यहाँ पर आपका 6 1 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 57 हो जाएगा। जो टोटल उत्तीर्ण छात्र हो गए वे आपके यहाँ पर कितने आ गए, 57 आ गए। अब फिर इसने क्या कहा है, कह रहा 3 छात्र जो है ना परीक्षा नहीं देते हैं। अब भाई इसमें पूछा क्या, टोटल छात्र पूछे हैं, तो जो 3 छात्र परीक्षा नहीं देते हैं उनको भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा एक अनुत्तीर्ण हो गया, और भाई एक फेल हो गया था बच्चा, तो इसको भी जोड़िएगा। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 60 1 61 आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी नंबर दोस्त आपका राइट आंसर भाई बनेगा, क्या बनेगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 61।